तो उसमें ज्यादातर आईएसएम उसम वाला ही उठा लेता है सीट। रिज्यूम रिज्यूम कह रहा, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल रहता है, मतलब सरल नहीं है बाकी। अगर हाँ अगर टैलेंट है तो मैं तो कहूंगा भाई मत करो डिप्लोमा। गेट से अच्छा कुछ नहीं, डायरेक्ट तुम बन जाओगे भाई बढ़िया, है ना। ऑफिसर वाले रैंक, एग्जीक्यूटिव रैंक की पोस्ट पाओगे। और हाँ अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो फिर इससे अच्छा कुछ नहीं डिप्लोमा से बढ़िया। क्या रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 3-4 साल रहोगे मानी सरदार, फिर ओवरमैन बन जाओगे, फिर रहोगे और फिर बन जाओगे डायरेक्ट सेकंड क्लास। फिर बाकी तो सेम है। फिर अगर फर्स्ट क्लास पास कर लिए हो तो सभी को करना पड़ेगा, चाहे तुम बीटेक किए हो चाहे कुछ भी किए हो। अगर फर्स्ट क्लास एग्जाम पास कर लिए तो फिर तुम्हारा बढ़िया है। फिर मैनेजर बन जाओगे तो मैनेजर तुम्हारा बीटेक वाला भी रहेगा, मैनेजर तुम भी रहोगे, बस एक थोड़ा तुमको समय ज्यादा लगेगा, उसको कम लगेगा, है ना। अच्छा, जॉब के या- बाद सेकंड क्लास जैसे जो आप वो पढ़ाए थे कि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वही वही सेम चीज रहता है? हाँ वो सेम चीज है, ओ, ठीक है उसमें सर, कोई स्टार्ट छूट कीजिए। नहीं। चलो स्टार्ट कर। 10 मिनट बीत तो गया। आज चैप्टर 5 कौन तुम्हारा, कोई फ्रेंड आ रहा था, कोई बोल रहा था। हाँ सर, स्टार्ट कर आएगा। दीजिए सर। राहुल। वो आएगा तो आएगा, स्टार्ट कर दीजिए। ओ ठीक। उसको लिंक भेज लिंक दिया भेज उसको? देना। हाँ उसको लिंक भेज दिए, वो ज्वाइन कर रहा होगा। आप कर दीजिए सर स्टार्ट। चलो ठीक है ठीक है, सर, आज करिए। चैप्टर 6 शुरू करेंगे, ठीक है, प्लान एंड सेक्शन। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे इसका रेगुलेशन 65। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और अब जब आगे आने वाले पेपर रहेंगे तो उसमें जरूर क्वेश्चन बनेंगे, तो आज की क्लास थोड़ा ध्यान से करिएगा। ठीक है, हम्म, मतलब हम ऐसे करना है, पर आज की तो ठीक है करना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 6, जो कि क्या होगा, प्लान एंड सेक्शन। ठीक है, अपना क्या रहेगा, 64 से 70 तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको ना, चैप्टर 5 तक बढ़िया समझ में आ जी। गया ना, चैप्टर 5 तक कोई दिक्कत। जी। जी सर। अब तो बन जाएगा रेगुलेशन, है ना। एक बार अपने हम्म, से रिवीजन कर लोगे तो पढ़ना भी ना पड़ेगा कहीं से। मैंने क्यों कहा, कह रहे एक छोटी छोटी बात बता दी। तो आज अपन शुरू करते हैं इसको, है ना, प्लान एंड सेक्शन को। तो पहला अपना रेगुलेशन 64, जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइंड प्लान। ठीक है, 64 क्या कहता है। ठीक है, एवरी प्लान और सेक्शन प्रिपेयर और सबमिटेड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस रूल। मतलब जो भी अपन प्लान सेक्शन बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, उसको अपन इसी रेगुलेशन के दौरान इसी रेगुलेशन के आधारित, है ना, क्या करेंगे, उसको सबमिट करेंगे। ठीक है, प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे, सबमिट करेंगे। ठीक है, कौन से रेगुलेशन के अनुसार, रेगुलेशन 64 के अनुसार। जैसे पहला क्या रहेगा, अपना क्या रहेगा, जब भी प्लान बनाएंगे उसमें क्या रहेगा, नेम ऑफ द माइन रहेगा। देखोगे आप लोग ट्रेनिंग करे हो सभी लड़के, तो एक प्लान लेके चलता होगा ओवरमैन, है ना, या तो असिस्टेंट मैनेजर। तो उसमें पहला क्या रहता है, नेम रहता है उस खदान का। ठीक है, फिर दूसरा ऑनर का नाम रहता है। ठीक है, कि जो उसका ऑनर कौन है, जैसे एससीसीएल है। फिर उसमें क्या दिखाते हैं, अपना ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको लगाते चलना जहां जहां बताऊंगा। और डेट ऑफ लेटर, मतलब ट्रू नॉर्थ सबसे पहले आपका प्लान बनाते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं, आपका ट्रू नॉर्थ है तो मैग्नेटिक मेरिडियन आएगा क्वेश्चन, है ना। प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज दिखाते हैं, ठीक है, तो क्या दिखाते हैं, ट्रू नॉर्थ है तो मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ऐसे बना रहता है प्लान में, देखोगे ऐसे करके, इसमें एन लिखा रहता होगा ऐसे। कभी प्लान देखे होगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, मेरे पास प्लान है नहीं, कल डाउनलोड करके आऊंगा। ऐसे ऊपर साइड में बना रहता है। जब भी प्लान बनाते हैं तो कहाँ से बनाते हैं, तो ट्रू नॉर्थ है तो मैग्नेटिक मेरिडियन से। ठीक है, तो और उसमें क्या डालते हैं, डेट डाल देते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है, ये अपना मैग्नेटिक मेरिडियन रहता है या ट्रू नॉर्थ, ये बदलता रहता है समय के साथ साथ। जैसे आज प्लान बना दिया, आज से 10 साल बाद कुछ और हो जाएगा, है ना। तो इसको हम्म, रेफरेंस मान के फिर क्या करेंगे, 10 साल बाद जो अपन अगर नया प्लान बनाएंगे तो फिर करेंगे, इसलिए उसमें डेट डाला रहता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ डेट डालना क्यों जरूरी, समझ गए। तो क्या क्या करना है, जब भी कोई प्लान बनाना है तो इस रेगुलेशन के अनुसार बनाना, 64 के प्रिपेयर करना है। और उसमें क्या क्या रहेगा, अपना माइन का नाम रहेगा, वो तो रहेगा ही। ऑनर का नाम रहेगा रहेगा, इससे पहले क्या दिखाएंगे अपन, ट्रू नॉर्थ या तो मैग्नेटिक मेरिडियन दिखाएंगे। ठीक है, स्पेसिफाई स्केल प्लान एटलीस्ट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो उसमें एक स्केल बना रहता है ऐसे, शायद मेरे पास फोटो होगा स्केल का, मैं भी आप लोग को कुछ फोटो दिखाऊंगा ना, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझिएगा ऐसे। कोई प्लान देखा है आप सभी लोग के नहीं, आगे ये बताओ, नहीं तो फिर रटना ही पड़ेगा। प्लान देखो क्या, खदान का प्लान। सर ये आपके सर पास ओपन फोटो है कास्ट तो में देखे भेजिए हैं ना सर। सर। अरे अगर फोटो है ओपन तो कास्ट व्हाट्सएप में पे तो भेजिए ना। फोटो है तो नहीं, हाँ है, ढूंढना पड़ेगा, समय लग जाएगा थोड़ा। अभी आज क्लास के बाद उसमें भेज दूंगा, किसमें, ग्रुप में, तो ग्रुप। आप लोग देखिएगा ना। जैसे प्लान सामने रहेगा ना तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी, है ना। आंखों के सामने क्या है, ट्रू नॉर्थ कैसे क्या रहता है। ठीक है, ऐसे ऊपर बना रहता है, ऐसे एरो रहता है, उसमें रहता है नॉर्थ। ठीक, मतलब कोई भी प्लान बनाते हैं सबसे पहले क्या दिखाते हैं, ट्रू नॉर्थ है तो मैग्नेटिक मेरिडियन।
और उसमें एक डेट डला रहता है कि इस तारीख का है ना। फिर अपना क्या रहेगा, जो उसमें स्केल ऐसे बना रहता है नीचे, आप लोग देखे होगा ऐसे काला काला रहता है, फिर ऐसे काला काला, उसकी लंबाई कितनी रहेगी, एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर लंबा। मतलब क्वेश्चन बनेगा कि जो अपन प्लान बनाते हैं, ठीक है, तो जो उसमें स्केल का उपयोग करते हैं, कि उसकी लेंथ कितनी रखना है, कम से कम कितना रखना है, एटलीस्ट कितना, 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हो। सबसे पहले आपको बनेगा माइंड में, जो अपन प्लान बनाते हैं तो मेनली कौन सी डायरेक्शन दिखाते हैं, तो ट्रू नॉर्थ है तो मैग्नेटिक मेरिडियन। दूसरा अपना रहेगा प्लान एंड सेक्शन में अपन जो स्केल बनाते हैं, ठीक है, वो कितने सेंटीमीटर मतलब दिखाया जाएगा, है ना, उसमें बनाया जाएगा कितने सेंटीमीटर दिखाया जाएगा, एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप लोग 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा। क्या है कि अगर आपको ऑप्शन में मीटर दे दिया ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे और उसको लगा देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। तो जो अपन प्लान सेक्शन बनाते हैं उसमें जो अपना स्केल रहता है ना, जो बना रहता है, उसकी लेंथ एट लिस्ट मतलब कम से कम इतनी रखना है, कितनी रखना है, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अनलेस एंड अदरवाइज प्रोवाइड वी कैन स्केल हैविंग आरएफ। आरएफ आप लोग जानते हैं कि नहीं, बताओ। यस सर, आरएफ जानते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं। फैक्टर। वो तो ठीक है, होता क्या है जानते हैं। सर मतलब किसी भी एरिया को, जैसे 200 2000:1 है, तो एक एक्चुअल, मीटर को 2000 मीटर को 1 मीटर में दिखाना है, इस हिसाब से दिखाया जाता है। हाँ, सर एक्चुअल लेंथ अपॉन सर ये है सर ग्राउंड आपका, डिस्टेंस, है ना। सर हम्म। हम्म। ये है सर कि आपका जो आप नक्शा में सर आप जो दिखा रहे सर, हम्म। उसका सर आपका रेशियो प्लस सर आपका जो एक्चुअल रेशियो है, हाँ हाँ, वही होता दोनों है का सर एक्चुअल रेशियो लेंथ बता अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। ग्राउंड डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल लेंथ। जैसे मान लो आपने 2000 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल, उसको किससे दिखा दिया, 1 सेंटीमीटर से ना, तो वो क्या हो गया, 1/2000। तो वही देख देते 1:2000। वैसे होता यही है, पर रेगुलेशन अगर ऐसा दिया है तो ऐसे याद करके जाना है ना। ग्राउंड डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल लेंथ, है ना, इसका फॉर्मूला होता है। एक्चुअल लेंथ मतलब जो मतलब रियल में है ना। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है जी सर। आरएफ में। आरएफ क्या होता है, अगर किसी को दिक्कत हो, किसी को दिक्कत है तो बताओ, नहीं फिर मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूं, डायरेक्ट बता दूं क्या इसमें जरूरी है। एक बार बताइए सर फिर से आरएफ अच्छे से। आरएफ अच्छे से सुनो। जैसे मान लो अपना बहुत बड़ा मैप है, मतलब माइंड का प्लान बना रहे हैं, तो अब क्या है, एक कागज में उतना बड़ा तो नहीं दिखा सकते। जैसे अपनी माइंड 10 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में है ना, या कोई चीज 200 मीटर में, 400 मीटर में है, तो उतना बड़ा तो इसमें नहीं दिखा सकते। तो उसको मान लेते हैं कि मान लो 200 मीटर है, उसको मान लेते हैं कि वो एक है ना, 1 मीटर के बराबर है 200 मीटर को। तो ये अपना क्या होता है, आरएफ होता है। समझ रहे हैं। जिससे मान लो अपना क्या है, कुछ मान लो 2000 सेंटीमीटर है, तो उसको मान लेंगे वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। यही क्या होता है, अपना आरएफ होता है। समझ गया नहीं समझे। समझ गए सर। समझ गए ना। तो आरएफ क्या रहेगा, जो अपना माइंस का रहेगा प्लान एंड सेक्शन में, है ना, किस पैमाने में बनाया जाएगा, आरएफ का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या रहेगा, है ना। तो क्या रहेगा, ऑप्शन आएगा, दोनों याद रखना, 2000:1 भी आ सकता है और 1000:1 भी आ सकता है, तो बोथ सही है, दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर एक ऑप्शन देगा तो एक सही, अभी तक एक ही देता था 2000:1 ज्यादातर, तो लगा के आएंगे। और अगर दोनों दे देगा 1000:1, बोथ आर ट्रू, तो फिर बोथ ट्रू, है ना। तो जो अपन आरएफ बनाते हैं माइंड प्लान को, कितने रेशियो में रहेगा, 2000:1 या 1000:1। ठीक है, ये बोल रहा है कि अपन प्लान बनाने के पहले, है ना, प्लान में क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या जरूरत है, अगर प्लान हमको बनाना है, क्या जनरल रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में बताता है 64 रेगुलेशन, है ना। जैसे अपने को क्या क्या जरूरत है, पहले अपन माइंड, उस प्लान में अपन क्या क्या दिखाएंगे, क्या क्या चीजें की जरूरत है, क्या क्या उसमें दिया है ना, सबमिट करेंगे, और क्या क्या दिखाएंगे। अपना स्केल दिखाएंगे जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा। आरएफ दिखाएंगे जो क्या रहेगा, अपना रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 2000:1 या 1000:1 रहेगा। ठीक है, अपना क्या दिखाएंगे, सबसे पहले ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक मेरिडियन दिखाएंगे। ठीक है, माइन का नाम रहेगा, ऑनर का नाम रहेगा, ठीक है, डेट रहेगी, आप लोग देखे होंगे, तो ये सब दिखाना है। क्लियर है। जिसको जरा सा भी डाउट होगा तो बार बार पूछ लेना ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कि आरएफ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, स्केल क्या है ना। 25 सेंटीमीटर आप लोग याद रखेंगे। फिर प्रोवाइड द चीफ इंस्पेक्टर में ऑर्डर टू राइटिंग सब्जेक्ट टू सच कंडीशन में, मतलब अगर इसमें कोई छूट वगैरह दे सकता है, ठीक है, कि इसके अलावा भी कुछ और बनाया जा सकता है, तो कुछ से परमिशन लेना पड़ेगा चीफ इंस्पेक्टर से। क्लियर है। फिर बी प्रॉपरली इंक्ड ऑन अ ड्यूरेबल पेपर, ट्रेसिंग क्लॉथ, पॉलिस्टर फिल्म, स्क्रिप्ट इन गुड कंडीशन। देखो,
अब क्वेश्चन आएगा कि अपन जो प्लान बनाते हैं किस किस चीजों में बनाते हैं, ठीक है। तो किस में बनाते हैं, ड्यूरेबल पेपर में, या तो ट्रेसिंग क्लॉथ में, या तो पॉलिस्टर फिल्म में, तीनों ऑप्शन दे देगा। तो आप तीनों याद रखें कि ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, कौन सब्सिडरी में किसी। समझ में आ रहा है कि अपन प्लान किन किन चीजों में बनाते हैं, या तो क्या बनाएंगे, क्लॉथ कपड़े में बनाएंगे, या तो पॉलिस्टर फिल्म में बनाएंगे, तो कोई भी ड्यूरेबल पेपर में जो मुड़े चूड़े ना। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर है भैया लोगों? फिर आगे चलें धक्का धक। ये सर। यहाँ तक क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ जाए। बता देना जिसको थोड़ा दिक्कत होगा ना, उसको रहता है, किसको वो क्लास लेता है कभी कभी, क्या नाम है, अरे यार नाम भी भूल नीरज। जाता है। नीरज नीरज। भाई, तुमको दिक्कत होगा बताना है, समझ में ना आएगा वो तो सर स्किप कर दिया सर। स्किप कर दे, हमको क्या, हम तो पढ़ाएंगे। है मैंने एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ऑल सैचुरेटरी रिस्ट्रिक्शन इज रिक्वेस्ट टू एनी, क्या, ठीक है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, हैव एनी एब्स्ट्रैक्ट ऑल सैचुरेटरी रिस्ट्रिक्शन रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाई वर्किंग विथ रेफरेंस द, होगा वैसे द, इम्पोर्टेंट नहीं, इसको देखो, द कन्वेंशियल शो द शेड्यूल। शेड्यूल आप लोग जानते हो ना, एक ही शेड्यूल दिया सीएमआर में, सिर्फ एक शेड्यूल है। नहीं सर, शेड्यूल आप लोग नहीं देखो, सिर्फ एक शेड्यूल हो। रुको मैं दिखाता हूँ इसके शेड्यूल मतलब लास्ट में होता क्या है शायद। सर? शेड्यूल, शेड्यूल रुको दिखाई देता हूँ, समझ में आ जाएगा, एक सेकंड रुकना में। ए, इसमें दिया है कि नहीं लास्ट, ये दिया है, देखो यहाँ पे दिया है, देखो सबको स्क्रीन दिख रहा है, ये दिया है शेड्यूल। जहाँ सर सीएमआर का बुक में लास्ट में जो दिया हाँ हुआ। हाँ हाँ। हाँ, ये कन्वेंशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्लान एंड सेक्शन। तो फ्रेंड्स आप हम्म। लोग, फ्रेंड्स है हो हमारे, भैया लोग, आप लोग दादा लोगो, इसको जरूर याद कर लेना। ये शेड्यूल है, दिख रहा, क्या दिख रहा जी है, देख रहे हो आप लोग, देखो इसमें ट्रिक है, मतलब जिसको ग्रीन से सिर्फ किसको दिखाएं, कोल बैरियर को, है ना। तो आप लोग ये सब लिख लेंगे ना। देखो इसका साइन याद कर लेना, जैसे अबेंडमेंट शाफ्ट कैसा दिखता है, ऐसा, ठीक है, शाफ्ट कैसा देता है, ऐसा। साइन दे देगा, पूछेगा ये किसका साइन आया ना पेपर में कई बार। जी। अबेंडमेंट शाफ्ट में मतलब क्रॉस लगा रहेगा, ऐसे, है ना। और जो नॉर्मल शाफ्ट रहेगा उसमें क्रॉस नहीं लगा रहेगा, मतलब वो चालू है। और एबेंडमेंट शाफ्ट मतलब बंद हो चुका है, ठीक है। अंडरग्राउंड कोल बैरियर, कोल बैरियर आप लोग देखो खदान में गए होगे, ऐसे लाइन लाइन छोड़ देते हैं, देखो कभी, ठीक है। इनक्लाइन कैसा रहता है, इनक्लाइन का साइन है, ये याद कर लो। अबेंडमेंट इनक्लाइन क्या है, ये मतलब बंद हो गया, बंद हो गया मतलब क्या है, उसमें ऐसे फाटक लगा दिए, मतलब एक ट्रिक है, मतलब फाटक मतलब कलर गाढ़ा कर दिए, ये बंद हो गया भी रास्ते अंदर नहीं, जैसे देखो ये अबेंडमेंट हो गया, जिसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया, ऐसे क्रॉस लगा दिया, ऐसे ये क्या हो गया, बंद हो गया। समझ में आ रहा मेरे कहने का मतलब क्या है? समझिए सर, समझिए। यही आपका शेड्यूल है ना। इसमें आप लोग किसी को अगर लिखना हो ना, तो अरे राम, लिख भी सकते हो ना, लिखना है क्या, इसका ट्रिक बता दे क्या, क्या आप लोग को पता है वो कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड है? नहीं सर। हाँ, बता दीजिए कितना सर। को है टोटल? जितने याद, पूरे याद नहीं करने हैं, सिंबल भी बाकी सरल है, समझ में आ रहा हो। आपको कंफ्यूजन कौन कौन से सिंबल में होगा, देखो मैं बताता हूँ। एक तो आप लोग ये दोनों सिंबल याद कर लो, देखो, एक मिनट, बाउंड्री लीज को ऐसे दिखाते हैं, ये डॉस डैश से, है ना, लेस बाउंड्री को, वो कौन से कलर में रहेगी, रेड में। देखो आगे मैं कलर वाला ट्रिक बता देता हूँ, फिर लास्ट में इसको याद करने को बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग आपको वैसे जिसको पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको सर नहीं पूछ रहे पता हो थे ना तो वो, जिसमें, है, सर पूछ रहे हेलो, थे जिसमें कलर नहीं उसको ब्लैक माना जाता है ना। हाँ। हम्म, ठीक है सर। तो अब आप लोग को लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो मैं क्या बताऊं, लिखना है बता दें, बता हाँ दीजिए, सर बुक में लिखवा लिख ले। दीजिए। है ना, तो लिख लेते तो ठीक रहता। क्या किसी को पता है क्या, बताए क्या, एक सेकंड में बता रहा हूँ क्या क्या लिखना है इसमें, जरा आप कॉपी में लिख लो, या तो कल भी बोलोगे तो बता देंगे, तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। टाइम लगेगा क्या सर? सर स्टार्ट किया था बता दीजिए सर। नहीं, मेरे को उसको क्या है ना, थोड़ा सा, हाँ, इस टाइम नहीं लगेगा, मेरे पास है वो सब कुछ, देख रहा हूँ कि कहाँ पे है ना। तो आप लोग उसको लिख लेना, है ना, शायद अपने पास है, इसी में है। अ, इसको लिख लेना, क्या है, क्या आप अभी भी लिखा दे तो ठीक है, नहीं फिर क्या बाद में ध्यान से हट जाएगा ना, तो फिर बेकार रहेगा, जी सर। दिक्कत हो जाएगा। बीच में मान लो ध्यान से हट ही गया तो फिर दिक्कत होगा ना, अभी लिख लोगे ठीक रहेगा। अब लिखा कहाँ हूँ मेरे को ये भी नहीं याद आ रहा है, नोट्स वगैरह में लिखे हैं कहीं। मेरे ख्याल से ड्रिफ्ट और आपका कोल बैरियर जो है, आप लोग उसको
कहाँ लिखा हूँ मेरे को ये भी याद नहीं आ रहा है ना, किसी बुक में लिखा हूँ शायद, कि कॉपी में लिखा हूँ। आप लोग इसको लिख लेते तो ठीक रहता, झंझट खत्म रहती बार बार की। एक सेकंड बस। फिर एक काम करो, इसी से लिख लो। एक काम करो आप लोग, हेलो, आवाज आ रही है, आप लोग इसी से लिख लो, लिखो हो गया। लिखो 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 जी सर। लिखो लिखो, मैं बता रहा हूँ। डालो, आपके सब लोग बुक है ना, ड्रिफ्ट डालो, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट डालो, ड्रिफ्ट लिखो, उसमें लिखो कलर, लिखो BURNT, ब्रंट लिखो, ब्रंट सीनिया, जी सर। SIENN, दिख रहा है कहीं पे, बुक में दिख रहा होगा, देखो, ड्रिफ्ट लिखो, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट और सरफेस कंटूर में डालो ब्रंट सीनिया, BURNT, ब्रंट, SIENN, सीनिया, ठीक है। इन दोनों को एक ही कलर से दिखाते हैं, ठीक है। बाकी कहीं पे कुछ आएगा तो फिर रेड सर लगा दे। सर रिपीट करिए ना सर, थोड़ा बैक हो गए थे। अच्छा, बैक हो गए थे, देखो, लिखो ड्रिफ्ट, लिखो, ऑटोमेटिक। जी सर। ड्रिफ्ट लिख लिए सब लोग, ड्रिफ्ट लिख लो, और क्या लिख लो, सरफेस कंटूर, ड्रिफ्ट और सरफेस कंटूर। इसको अपना कहाँ से दिखाते हैं पता है, ड्रिफ्ट और सरफेस कंटूर को, BURNT, ब्रंट लिखा होगा, SIENN, स्पेलिंग बता रहा हूँ, ये कलर का नाम है, उसमें दिया भी होगा, जिसके पास बुक होगी लगा लो इसको, ये दोनों को एक ही कलर से दिखाते हैं। बॉन्ड सियाना। फिर स्पोर्ट लेवल और इनटेक को, स्पोर्ट लेवल और इनटेक को जल्दी जल्दी लिखो, स्पोर्ट लेवल और इनटेक, स्पोर्ट लेवल और इनटेक ब्लू, स्पोर्ट लेवल और इनटेक, इनटेक होता है ना इनटेक, उसको ब्लू से जी सर। लिख लिए, स्पोर्ट लेवल और इनटेक लिख लिए, ब्लू ब्लू। जी और सर। अब ग्रीन लिखो, डाइक, डाइक लिखो, डाइक, डाइक को ग्रीन से ना, ठीक है, इसको लिख लो डाइक वगैरह, है ना। और देखो, ये आप लोग सिंबल याद कर लेना, तो मैं याद ना कराऊंगा, इसमें कोई दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। बाकी सब कुछ भी आएगा तो रेड से, है ना, बाकी कोई सा भी आता है तो आप रेड से लिख देना, ठीक। हेलो सर। हेलो सर। हाँ हेलो। सर वेंटिलेट मतलब क्या होता है सर? इंक्लाइंट जो है इसमें, इसका दो चार को वर्ड देखे सर, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, इसका बताइए थोड़ा सा। मतलब बंद हो गया है, वो बंद कर दिया इंक्लाइन को, अबेंडमेंट कर दिया का, जब रेगुलेशन शुरू करे थे डेफिनेशन बताए थे ना सर अबेंडमेंट का। ये नहीं हेलो। था सर। हाँ हेलो। सर ये डाइक वाइक के हाँ बारे में सर। बाद में पढ़ाएंगे कि अभी बता दिएगा? डाइक फॉल्ट बाद बाद में बताएंगे ना, ये सब बाद तो में है। डिस्टरबेंस है, जो लोग, हाँ है ना, अच्छा अच्छा, ठीक ज्योग्राफी में बता देंगे। ठीक। ठीक, अब इसको देखो, यार यार यूं ही बताए, तुम लोग शेड्यूल बोर्ड, शेड्यूल कहाँ है, शेड्यूल कहाँ है, शेड्यूल बताना जरूरी था ना, कई दिन से बोल रहे हो, सिर्फ एक ही शेड्यूल दिया है कोल माइन रेगुलेशन 2017 में। शेड्यूल में सर ठीक है, वही है, यही, सिर्फ सिंबल है वो सब। हाँ हाँ, सिंबल सिंबल, सिर्फ सिंबल, सिर्फ सिंबल। ठीक है, अब जी आगे सर। देखे ना, जी। कहाँ पे आया था शेड्यूल वाली बात, ये हो गई है, शेड्यूल अपने को बता दिए, ठीक है। फिर क्या है, द प्लान एंड सेक्शन रिक्वायर्ड बाय दिस रेगुलेशन शेल बी एक्यूरेट विद सच लिमिट एरर है, मतलब ये प्लान सेक्शन क्या रहेगा अपना, एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। कितना लिमिट ऑफ एरर, मतलब जो गलती है ना, एरर कितना हो सकता है, जितना किसने स्पेसिफाई किया वो अपना चीफ इंस्पेक्टर में, ठीक है। मतलब प्लान सेक्शन अपना क्या रहेगा, एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। जो उसमें एरर आता है, ये नहीं कितना भी एरर छोड़ दो, कितना एरर छोड़ा जा सकता है जितना चीफ इंस्पेक्टर ने इसे स्पेसिफाई किया हो, मतलब इतने की छूट है ना। अगर इतना एरर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एरर मतलब वो जानते हो ना आप लोग, नहीं सर, तो एरर बताते तो, हैं।
एरर नहीं जानते? एरर आ गया, एरर। एरर नहीं जानता यार कोई? एरर एरर बता मतलब दो। मिस्टेक, गलती। गलती। जैसे प्लान मतलब सेक्शन बना रहे हैं ना, यहाँ पे जी पिलर दिखा रहे हैं, मान लो यहाँ पे पिलर होना चाहिए आपका, एक मिनट, ये पिलर होना चाहिए और इसको दिखा दिया मान लो हल्का इधर, तो इतनी छूट मान लो अगर चीफ इंस्पेक्टर में दी है मिस्टेक के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये नहीं कि यहाँ पिलर दिखा रहे हो यहाँ, तो फिर गलत होगा वो प्लान। ठीक है, अब तो क्लियर है। हम्म, मतलब उसमें छूट कौन दे सकता है? चीफ इंस्पेक्टर। एरर में है ना, जो भी गलती रहेगी। द प्लान एंड सेक्शन रिक्वायर्ड बाय दिस रेगुलेशन शैल बी मेंटेन करेक्ट अप टू डेट, वो तो सभी को पता है। नॉट अर्लियर देन 3 मंथ। देखो इसको लिख लो कि अपना प्लान को कितने मंथ में अपडेट करना है, क्वेश्चन आता है तो हर 3 महीने में, 3 महीने से ज्यादा नहीं। प्लान एंड सेक्शन अपडेट एवरी 3 मंथ लगा लो। ठीक है, प्लान एंड सेक्शन को हर 3 महीने में अपडेट करना है। फिर प्रोवाइड दैट वेयर एनी माइन सीम सेक्शन प्रपोज टू बी अमेंडमेंट क्लोज और वर्किंग discontinue or remain inactive, plan and section shall be brought up to date before such amendment closure time discontinue. In the case may be unless such amendment closure discontinue has been caused by a circumstance beyond of control of owner agent. In this case, fact of the plan section not up to date shall be recorded on it. मतलब समझ में आया कि जब भी हम अपने खदान को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? अपने प्लान सेक्शन को क्या करेंगे? अप टू डेट रखेंगे, मतलब बना के रखेंगे, है ना, अप टू डेट कर देंगे। ठीक है। पर अगर किसी कारणवश अचानक से अपनी खदान बंद हो गई, जो कि अपना ओनर एजेंट और मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है, जैसे आग लग गई या कुछ हो गया, पानी भर गया और खदान बंद हो गई, तो फिर प्लान को अप टू डेट तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे? उसको एक उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे ना, एक अपनी बुक रहती है उसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, फिर अप टू डेट करने की जरूरत नहीं। मतलब यही कि अगर अपन खदान को बंद वगैरह कर रहे हैं, तो जब बंद कर देंगे तो उससे प्लान को क्या करना? अपडेट कर देना भाई कि यहाँ पे ये चीजें थी, है ना, बंद कर दिए, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, जो ना मतलब दोबारा कोई खोले तो मतलब पता रहे कि ये चीजें यहाँ थी। समझ में आ रहा? पर अगर अचानक से बंद करना पड़ा, जो कि ओनर एजेंट और मैनेजर के कंट्रोल में नहीं है बंद करना, है ना, तो फिर क्या है? अपना अप टू डेट करना, तो अप टू डेट तो कर ही ना पाएंगे भाई, अचानक से क्या होगा क्या पता। तो उसको एक उसमें क्या कर देंगे? रिकॉर्ड में लिख देंगे ना, कि इस कारण से अपना ये हो गया था, तो हमने ये प्लान पहले ये चल रहा था, उसको रिकॉर्ड में लिख दिए। फिर क्लियर है? कोई दिक्कत होगी तो बताना। ऑल द रेफरेंस स्टेशन सरफेस एंड रेफरेंस पॉइंट ऑफ अंडरग्राउंड सर्विस विल बी शो इन देयर करेंट। मतलब जो भी अपना रेफरेंस स्टेशन रहेगा, रेफरेंस पॉइंट रहेगा अंडरग्राउंड में या सरफेस में, वो क्या रहेगा? अपना करेक्ट पोजीशन में रहेगा, जो कि किसके अनुसार रहेगा? सर्वे ऑफ इंडियन नेशनल ग्रिड। देखो इसका फुल फॉर्म पूछता है, लगा लेना कि अपना जो सर्वे रहेगा वो किसके अनुसार रहेगा? तो किसके अनुसार रहेगा? सर्वे ऑफ इंडियन नेशनल ग्रिड। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, SOIN जी, सर्वे ऑफ इंडियन नेशनल ग्रिड, SOING, सर्वे ऑफ इंडियन नेशनल ग्रिड। लिख लो, लगा लो। ठीक है, माइन का जो अपना सर्वे रहता है किसके अनुसार रहता है? तो इसी के अनुसार रहता है। ठीक है, इसमें लिमिट ऑफ एरर सर्वे एंड प्लॉटिंग स्पेसिफाई। ठीक है, अंडरग्राउंड में जो अपन क्या करते हैं, सरफेस में या फिर अंडरग्राउंड में अपन क्या करते हैं? सर्वे करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट को मान को, है ना, एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मान लिए, कभी गए हो गए, और इसी को मान के अपना पूरा क्या करते हैं? सरफेस कर सॉरी सर्वे करते हैं। तो जो रेफरेंस पॉइंट मानेंगे वो क्या रहेगा? करेक्ट पोजीशन में रहेगा। ठीक है, और वो किसके अनुसार किया जाएगा? तो सर्वे ऑफ इंडियन नेशनल ग्रिड के अनुसार किया जाएगा। और उसमें जो एरर वगैरह रहेगा प्लॉटिंग में, ठीक है, वो एक लिमिट में रहेगा। बोला विथ इन लिमिट एरर सर्वे एंड प्लॉटिंग। क्लियर है? तो आप लोग इसको लगा लेना ना, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, किसके अनुसार किया जाता है? तो इंडियन नेशनल ग्रिड है ना, क्या है? सर्वे ऑफ इंडियन नेशनल ग्रिड। फिर प्लान एंड सेक्शन रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंडर दिस, मतलब प्लान सेक्शन इस रेगुलेशन के अनुसार अपन को मेंटेन करके रखना है। सेल केप्ट अवेलेबल फॉर द इंस्पेक्शन इन द ऑफिस, मतलब वो हमेशा ऑफिस में क्या रहेगा? अवेलेबल रहेगा। अपना एक प्लान अपन जो बनाएंगे, ठीक है, माइन के ऑफिस में रख देंगे। एल नॉट बी रिमूव, मतलब उसको हटाना नहीं है। एक्सेप्ट बाय विद इन, एक्सेप्ट बाय मतलब इसको छोड़ के, विद इन अप्रूवल इन राइटिंग रीजनल इंस्पेक्टर अनलेस ट्रू कॉपी देयरफॉर हैज बीन केप्ट इन। मतलब ये है कि जब तक रीजनल इंस्पेक्टर ना परमिशन दे तब तक क्या रहेगा? अपना प्लान एंड सेक्शन की एक कॉपी माइन के ऑफिस में रहेगी। हटाने की जब तक परमिशन ना दे, या फिर क्या रहे उसकी एक ट्रू कॉपी अपन मतलब बना के नहीं रख देते हैं, तब तक उसको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके उसकी एक मतलब दूसरी कॉपी बना के रख देंगे तो फिर उसको हटा सकते हैं, या फिर जब तक रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन ना दे कि हाँ अब इसको हटा दो। ठीक है, दो कंडीशन है। बाकी अपने मन से प्लान एंड सेक्शन की कॉपी को नहीं
हटाना है और उसको हमेशा माइन के ऑफिस में रखना है। द चीफ इंस्पेक्टर में सब्जेक्ट द कंडीशन, मतलब यही है कि इसमें अगर कुछ छूट वगैरह दे सकता है, कौन दे सकता है इस रेगुलेशन में, ठीक है, प्लान सेक्शन में, तो चीफ इंस्पेक्टर दे सकता है। सर गैजेट तो में जुड़ा क्लियर है था, कुछ? विथ प्रोविजन ऑफ द रेगुलेशन, क्या गैजेट में? मतलब इस अच्छा बार नया तुम्हारे वाला उसमें में लिखा है, ऐड हो वो गया। नहीं है हाँ बुक में दिया है वो, उसको नहीं जरूरी, ठीक है। और फिर जो होगा तो लास्ट में देख लेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ रेगुलेशन करते हैं। सर्वे का ही दिया होगा यार, ऐसे रूट 200 300 ऐसे कुछ होगा, सर वही ठीक है, अभी उसको लिमिटिंग रहने दो एरर वाला जरूर। दिया है, प्लॉटिंग लिमिटिंग एरर। एरर कितना रहता है वो लास्ट में बता देंगे, हाँ सर्वे के का ठीक। क्लास में, वो नहीं है जरूरी, वो नहीं आएगा, मतलब समय ना वेस्ट का। नहीं आया, कहीं आया भी नहीं है, ठीक है, मतलब जिसका गैजेट का जरूरी वो बता ही देते हैं। जैसे अपना असिस्टेंट मैनेजर का जरूरी था, सर्वेयर का जरूरी था, तो वो बता दिए थे। बाकी ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं आएगा, जिस पे कर रहा हूँ। तो ये अपना रेगुलेशन होता है कौन सा, 64। इससे क्या क्या क्वेश्चन बने, अब लास्ट में एक बार क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, तो सब लोग सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से। तो अपना पहला क्या रहेगा कि प्लान एंड सेक्शन का जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर रहेगा वो कितना रहेगा, कितने पे, तो क्या रहेगा अपना, क्या क्या रहेगा, 2000 यही है क्या, 2000 रेशियो 1 या 1000 रेशियो 1? जी हाँ सर, सर। अगर क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है 1:2000 उल्टा। उल्टा आएगा तो ना लगाना ना, जो रेगुलेशन में दिया है वही लगाना। अच्छा, नहीं समझे? समझ गए। सब लोग यही याद करके जाना है, नहीं फिर गलत हो जाए। कोई बोल रहा था कि मेरा गलत हो गया था, एक पेपर में दे दिया था इसे उल्टा, समझ रहे हैं? हेलो, हाँ सर हाँ। जी सर। एक किसी पेपर में उल्टा दे दिया, तो 2000 रेशियो 1 और 1000 रेशियो 1 दोनों को याद रखेंगे, ठीक है। जो अपन प्लान और सेक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो जब ना उसमें स्केल रहेगा जो अपन बनाएंगे, तो उसकी कितनी लेंथ रहेगी, तो एट लिस्ट कितनी रहेगी, 25 सेंटीमीटर, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। प्लान एंड सेक्शन को कितने महीने में अपडेट करना है, तो हर 3 महीने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मंथ में, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर अपना क्या रहेगा, मतलब अगर प्लान एंड सेक्शन में कोई एरर है, ठीक है, कितना एरर रखना है, किसके अनुसार रहेगा, तो चीफ इंस्पेक्टर के अनुसार रहेगा, वही छूट दे सकता है, ठीक है। प्लान एंड सेक्शन में अगर कोई छूट भी चाहिए बनाने में, तो कौन दे सकता है, चीफ इंस्पेक्टर। फिर प्लान एंड सेक्शन किस में बनाना है अपना, तो किस में बना सकते हो, ड्यूरेबल पेपर, पॉलिस्टर फिल्म, ठीक है, इन सब में अपना क्या बना सकते हैं, अपन प्लान और सेक्शन को बना सकते हैं। अभी बताया था ना, ड्यूरेबल पेपर, पॉलिस्टर फिल्म, ट्रेसिंग क्लॉथ, ठीक है। आगे प्लान एंड सेक्शन किस किस चीजों पे बनाया जाएगा, तो इन तीनों में बनाया जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? फिर प्लान एंड सेक्शन जो अपन बनाते हैं वो किसके अनुसार बनाते हैं, तो कौन किसके अनुसार बनाते हैं, इंडियन नेशनल ग्रिड, क्या दिए थे यहाँ पे, अभी आप लोग को बताया हूँ, पता होगा। सर्वे जो अपन करते हैं तो किसके अनुसार, इंडियन नेशनल ग्रिड को, सर्वे ऑफ इंडियन नेशनल ग्रिड है ना, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है, एक कॉपी प्लान एंड सेक्शन के हमेशा कहाँ पे रखना है, ऑफिस में रखना है। क्वेश्चन बनेगा, इसको कब तक नहीं हटा सकते, किसके परमिशन के बिना, ऑप्शन आएगा चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, है ना, या बोथ कर देगा। तो आप लोग याद रखना कि रीजनल इंस्पेक्टर की परमिशन के बिना इसको नहीं हटा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। प्लान सेक्शन की एक कॉपी, तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट ऐसे अपने उसमें बुक में मतलब निशान लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्लान सेक्शन कॉपी माइन ऑफिस में कब तक रखना है, किसके परमिशन के बिना नहीं हटा सकते हैं, तो रीजनल इंस्पेक्टर की परमिशन के बिना नहीं हटा सकते हैं। अब इससे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो बताओ, और कुछ बन सकता है क्या? सर यदि खदान को हम लोग बंद कर रहे हैं सर, कितना दिन के अंदर में सर हम लोग किसको मतलब ये करेंगे सर, जानकारी देंगे सर प्लान इसका? क्या उस दिन बताए थे, नहीं थे क्या? सर खदान बंद नहीं कर थे रहे हैं तो सर सर। किसको जानकारी देंगे, तो रिकॉर्डिंग हाँ सर, देखो जैसे कि यार, क्या बता, बता दो इनको, खदान बंद करे तो किसको इन्फॉर्मेशन देंगे, एक लोग। हेलो, हाँ सर। हेलो, सर जी एक सर। लोग बताओ, खदान बंद करेंगे तो किसको इन्फॉर्मेशन देंगे, पूछ रहे हैं। सर चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को। हम्म, सुन ले। ठीक है सर। पिछला हेलो, चैप्टर में है, तुम देखा नहीं क्या? ये देखा ना होगा, और कुछ पूछना है पूछ लिया करो नीरज, कोई दिक्कत नहीं। निर्जन नाम है ना, और बताओ, और क्या पूछना है, जल्दी पूछो, फिर मैं आगे वाला पढ़ाऊंगा। सर जो स्केल यूज होता है सर, जो आप बोले कि जो मैप बनाने के लिए जो स्केल होता है। हम्म, हेलो।
सर हाँ कितना हाँ ठीक कितना है। तो कितना कितना स्केल में क्या क्या जो होता है सर, सेंटीमीटर होता है, मैंने क्या क्या उसको 25 थोड़ा बता सेंटीमीटर, दिए सर स्केल। 25 सेंटीमीटर 25। रहता है ये तो। एटलीस्ट इतना सर रखना है उसकी लेंथ, 25 सेंटीमीटर है ना, इससे कम नहीं रखना है जो अपन दिखाएंगे प्लान में। सर इससे प्लान ज्यादा हो देखते सर सकता है, कभी 26 27। सर हाँ प्लान तो देखते सर, 1000 करके 1000 लिखा रहता है, स्केल लिखा रहता है, 2000 लिखा रहता है, इस तरह करके जो मैप रहता है ना सर, हाँ, वो किसी उसमें तो और इस तरह स्केल की करके बात लिखा। होगी ना। रुको, मैं कल हाँ प्लान सर लेके तो आऊंगा ना, तो मैं फिर अच्छे से समझाऊंगा कैसे, कहाँ पे क्या लिखा है, कहाँ पे ट्रू नॉर्थ रहता है ना, कैसे पिलर वगैरह दिखा, कैसे कहाँ पे बैरियर दिखाते हैं, किस कलर से दिखाते हैं, कहाँ पे ड्रिफ्ट वगैरह दिखाते हैं। सर ठीक है, प्लान अभी है सर मतलब मेरे पास। है तो फिर भेजो ना, तो दिखाऊं मैं। हाँ सर भेज दे रहे हैं सर। भेजो। देखना है प्लान किसी को? हैंड प्लान है सर। देखना है, वही पूछ रहे हैं। नो नो आ रहा है। चलो तुम एक काम करो, सुनो, तुम मेरे क्लास के हम्म। बाद क्या करना, फोन लगाना, ठीक है? ठीक है मैं सर। तुमको समझा दूंगा, ठीक है? जो भी डाउट रहा करे ना, आराम से लिख लिया करो, क्लास के बाद मेरे को फोन लगा लिया करो, मैसेज कर लिया करो, ठीक है? ठीक। है ना? क्या करोगे, अभी फोन लगा लेना, ठीक है, जब क्लास खत्म होगी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। तो अपना 64 हो गया, अभय और जो जो लोग हैं। अब क्या बात करेंगे 65 का। 65 क्या है? टाइप ऑफ प्लान। ठीक है, मतलब प्लान के प्रकार, अपने प्लान होते कितने प्रकार के। अभी तो हमने देखा जनरल रिक्वायरमेंट, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट अगर कोई प्लान को बनाना है, ठीक है? अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ प्लान, प्लान के प्रकार कितने हैं। तो आप लोग याद रखिए कि सबसे पहला कि अपने सेचुरेटिव प्लान कितने टाइप के होते हैं, मेनली 7 प्रकार के, ठीक है? अब क्या क्या है उसको पढ़ते हैं, ठीक है? तो ओनर एजेंट और मैनेजर एवरी माइन शेल कीप द फॉलोइंग प्लान, मतलब ओनर एजेंट और मैनेजर की जिम्मेदारी ये होगी कि हर खदान में ये प्लान रखे जाएं, कौन से, जो नीचे बताए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लान और रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ओनर एजेंट और मैनेजर एंड मैनेजर गलत होता है, ठीक है? तो यहाँ कोई सीरियस बात नहीं है, तो ऐसे याद कर, और मैनेजर है ना। प्लान एंड सेक्शन मतलब ओनर एजेंट मैनेजर की जिम्मेदारी है कि अपनी खदान में ये प्लान रखे जाएं, कीप मतलब रखना, फॉलोइंग प्लान रखना जाए, है ना? समझ में आ गया ना? प्लान और प्लान अपना क्या होता है, प्लान सेक्शन में अंतर पता है ना? प्लान होता है जो अपन टॉप से देखते हैं, है ना? सेक्शन क्या होता है जो अपन साइड से देखते हैं। ये तो प्लान हो गया, ठीक है? फिर सीम क्या होता है कि एक एक उसमें कई सीम हो सकती है ना? मल्टीग्वेस सिम हो सकती है, मल्टी सिम है ना, 9 मीटर वाला जो, एक सिम यहाँ है फिर एक इधर है। कंटिगुअस होता है सर, कंटिगुअस सिम। कंटिग्यूस तो मल्टीग्यूस कह रहा हूँ। कंटिग्यूस सिम तो मतलब ये शब्द का मतलब पता है ना आप लोग को? प्लान एंड सेक्शन वही चीज है ना? सेक्शन मतलब क्या बोले प्लान सर, 3D रहता है क्या वो? ऐसे, हाँ, किनारे से देख सकते हैं जो अपन देखते हैं, और वो टॉप से देखते हैं प्लान, है ना? जी सर। तो ये बार बार आ रहा है ना प्लान सेक्शन। तो अपन ओनर एजेंट की मैनेजर की जिम्मेदारी रहेगी, ओनर एजेंट या तो मैनेजर, हर खदान के ओनर एजेंट या तो मैनेजर की जिम्मेदारी रहेगी अपन प्लान को, मतलब ये प्लान अपन को माइंड्स में रखना है। कौन कौन से रखना है? सबसे पहले आता है अपना ए नंबर, सरफेस प्लान, ठीक है? ध्यान से समझेंगे। अब सरफेस प्लान में क्या क्या रहेगा? सो एवरी सरफेस फीचर, मतलब सरफेस में जो जो फीचर है, जैसे बाउंड्री, ठीक है, टेलीफोन कहाँ लगा है, टेलीग्राम कहाँ, पावर ट्रांसमिशन मतलब वो तार वायर जो लगा रहता है, ट्रांसफॉर्मर, वाटरमैन, ट्रेन लाइन, रेलवे, रोड, मतलब सरफेस में आपको जो जो चीजें दिखती होंगी अपने आंख से, टैंक, बोरहोल, शाफ्ट, इंक्लाइन, ओपन कास्ट वर्किंग, सब्सिडेंस जैसे नहीं हो जाता कहीं पे। और क्या रहेगा? बिल्डिंग, मतलब जो भी बिल्डिंग रहेगी सरफेस में। तो ये सब कौन से प्लान में दिखाना है अपन को? सरफेस प्लान में, ठीक है? क्लियर है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी नंबर देखो, एन अंडरग्राउंड प्लान। अब अंडरग्राउंड प्लान में अपन को क्या क्या दिखाना है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। द पोजीशन ऑफ वर्किंग माइन बिलो ग्राउंड, मतलब जो भी अपना बिलो ग्राउंड माइन में जो भी वर्किंग हो रही है उसको दिखाना है, कौन से, मतलब उसकी पोजीशन बताना है कि यहाँ पे अपना मतलब पिलर को निकाला जा रहा है, यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है? एवरी बोर होल अपन जो करते हैं ना, एडवांस बोर होल वगैरह, उसको दिखाना है, ठीक है? शाफ्ट की डेप्थ को दिखाना है, कितनी गहराई है। ओपनिंग इंक्लाइन की दिखाना है, ठीक है? गोफ दिखाना है, फायर स्टॉपिंग दिखाना है,
वाटर डैम दिखाना है और उसका डायमेंशन बताना है कि हमने कितने डायमेंशन में वाटर डैम को बनाया है। पंपिंग स्टेशन बनाना है, कहाँ पे अपना पंप लगा है। हॉलेज रोडवे को बताना है। तो कौन से हम बताएंगे अपना अंडरग्राउंड में। क्लियर है। फिर एवरी इंपॉर्टेंट एक सरफेस फीचर विद इन बाउंड्री सच एज हेलो रेलवे रोड सर। रिवर। हाँ हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, ये जो क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट बोला है, उसको उसका मतलब क्या होता है? ड्रिफ्ट होता है ना, ड्रिफ्ट क्रॉस बता मेजर दो यार कोई ड्रिफ्ट। क्या है? वही ड्रिफ्ट को ही बोला है। मतलब इंक्लाइन में एक इंक्लाइन से दूसरे इंक्लाइन में ड्रिफ्ट। जाने के रास्ते को ड्रिफ्ट कहते हैं। अच्छा। ठीक है। एडिट होता है जैसे हिली स्टेशन, जैसे कहीं पहाड़ वगैरह में वहां पर एडिट से आना नहीं, एडिट बनाते हैं ऐसे। वैसे होता है जैसे साफ्ट होता है, साफ्ट के बीच में क्या बनाते हैं, इंसेक्ट बनाते हैं ना, जब हम्म। पढ़ा रहा हाँ था सर। डेफिनेशन। यहाँ यस सर। ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, क्रॉस मेजर ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट होता है मतलब एक इंक्लाइन दूसरे इंक्लाइन में जाने का रास्ता। ठीक है। ठीक है। फिर एवरी इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर विद इन अ बाउंड्री सच एज रेलवे रिवर स्ट्रीम वाटर कोर्स रिजर्वर ओपन कास्ट वर्किंग बिल्डिंग विच इज विद इन 200 मीटर पार्ट ऑफ वर्किंग मेजर ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बोल रहा है कि माइन बाउंड्री से, जैसे ये अपना माइन है, ये इसकी बाउंड्री है। ठीक है, तो इसके 200 मीटर हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के 200 मीटर तक अपना जो जो चीजें हैं, जैसे क्या है, अपना रेलवे है, रोड है, ठीक है, वाटर कहीं पे पानी वाला टैंक है ना, कहीं पे नदी बह रही है, कहीं पे मान लो यार यहाँ पे 200 मीटर के अंदर तक, माइन बाउंड्री से 200 मीटर तक कहाँ क्या चल रहा है, ओपन कास्ट वर्किंग चल रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजें आप उनको दिखाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है अपना कि अंडरग्राउंड प्लान में। ठीक है, तो कितने मीटर पे अपना, 200 मीटर पे। क्लियर है। ये अपन अंडरग्राउंड प्लान की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अंडरग्राउंड प्लान में अपन ने कितने मीटर के अंदर नदी नहर रेलवे टैंक है ना, ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है, प्लान में दिखाएंगे। सर, तो कितने रिजर्वेयर मीटर के मतलब डैम अंदर? होता है। हाँ, वाटर कोर्स मतलब तालाब उलाब क्या? ये ये छोटे छोटे ऐसे पौंड वगैरह जहाँ पानी भरा है। ठीक है, इसका हिंदी निकाले क्या रेगुलेशन का? नहीं, इंग्लिश में ही है। अरे सब ये पानी संबंधित है यार। रिवर मतलब हो गया बड़ी सी नदी, स्ट्रीम हाँ। मतलब हो गया बहता हुआ पानी। कहीं पे पानी बह अच्छा। रहा है, जैसे झरना वगैरह नहीं रहता, मतलब कुछ समय ठीक के है लिए सर। बहता रहता है फिर सूख जी। जाता है। जी सर, समझ। मतलब आप लोग ये याद रखिए, मैंने इसका क्या याद रखना है अपने को, 200 मीटर। बताने को तो मैं हम्म। सभी बता दूंगा, सब शब्द जरूरी नहीं। पूछेगा जो हम्म। क्वेश्चन वो याद रखिए ना, कि अंडरग्राउंड प्लान में कितने मीटर के अंदर अपन को नदी नहर रेलवे, नहर है वो कोर्स स्ट्रीम जो है ना, नहर देखे हो ना गांव में बहती है, रेलवे, टैंक, टैंक है वाटर कोर्स, सॉरी वो जो नहर है ना, वाटर कोर्स मतलब कैसे समझाऊं। हम्म, छोड़ क्या दीजिए हो सर। कह सकते उसको। समझ गए, पानी टैंक, पानी से रही सब। टैंक तो जानते हो ना, रिजर्वर तो जानते हो, जो डैम वगैरह रिजर्व डैम करे जी। रहते हैं। ओपन कास्ट वर्किंग हो गया, बिल्डिंग हो गया। अगर वो माइन बाउंड्री के 200 मीटर तक आते तो अपन को अंडरग्राउंड प्लान में दिखाना है। ठीक है, अब तो क्लियर है। द जी। जनरल डायरेक्शन रेट ऑफ डिप स्टार्टा, मतलब रेट ऑफ डिप जो अपना होता है, उसका क्या दिखाना है अपन को, डायरेक्शन दिखाना है। ठीक है, फिर सब सेक्शन ऑफ सीम में सर, भी नेसेसरी टू डायरेक्शन एंड शो। रेट ऑफ डिप ऑफ स्ट्रेटा मतलब गैलरी जिस डिप में है वही सब। हाँ वही सब, उसका डायरेक्शन, डिप राइज जानते हैं ना, डिप राइज, हाँ, समझ रहे ये हैं हो जी गया सर। डिप, ये हो गया राइज, हाँ हाँ हाँ। तो उसी का डायरेक्शन बोल रहा है। स्ट्रेटा मतलब गैलरी वाला ही जो रास्ता होता है हाँ उसी को हाँ स्ट्रेटा हाँ, बोलते गैलरी, उसी को बोल रहा है। हैं। ठीक है। ठीक है, और सब सेक्शन सीम आगे पढ़ते हैं। मैं नेसेसरी टू शो एनी substantial वेरिएशन इन द थिकनेस और कैरेक्टर देयर शोइंग, एक मिनट, दिक्कत हो रहा है, थोड़ा चश्मा लगाना पड़ेगा, दिख नहीं रहा सही से। हाँ, यहाँ पे थे, सच सेक्शन और सीम में भी नेसेसरी टू शो एनी substantial variation in the thickness or character therefore showing working section, such section strata sunk driven through mine proof और कुछ नहीं।
फिर द पोजीशन ऑफ एवरी रोल वॉश आउट डाइक एवरी फॉल्ट अमाउंट ऑफ ड्रिप डायरेक्शन। अरे अभी जरूरी नहीं है यहाँ कुछ। द effect or security restriction respective to working with reference to a order imposing some फिर where a plan is brought up to date then the position of working shall be so the dotted line draw through the end of the working such dotted lines shall be marked with the date of the last survey। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो ये कुछ जरूरी नहीं है, फिर भी मैं इसको बता देता हूँ अगर जानना है। मतलब ये अपन बोल रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, वो क्या दिखाया था, शेड्यूल दिखाया था। तो आपने देखा होगा जहां पे अपना माइन का काम खत्म हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या है, डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखाया है कि यहाँ पे अपना क्या है, ये वर्किंग खत्म हो रही है। जैसे कि एक मिनट दिखाई देता हूं। ये देखो, ये दिखा, ये डॉटेड डॉटेड यहाँ पे, जी सर। ये ये दिख रहा है। इसके बाद थर्ड अपन वाला। कुछ ये मतलब ये है कि अपना था ना, ये गैलरी था, ये दिख ही रहा है, ये जा रहा है। तो ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसको कहाँ कहाँ दिखा है, ये डॉटेड डॉटेड लाइन से, इसी की बात कर रहा है। ठीक है, समझ गए? ठीक है सर। जहाँ पे अपना हेडिंग खत्म हो रहा है ना, ये जहाँ पे अपना फेस जहाँ पे खत्म हो रहा है, तो उसको क्या ऐसे 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 डॉटेड डॉटेड लाइन से, मतलब इसके आगे अब नहीं है, यहाँ से काम खत्म, उसको दिखाना है। ठीक, समझ गए? समझ गए भैया लोग? नहीं समझे? हाँ सर, हाँ सर, समझिए। हाँ, इसमें कुछ जरूरी नहीं है। फिर वेयर, कुछ छूट तो नहीं गया। अंडरग्राउंड प्लान, अब क्या है वेयर, मैं वही बताऊंगा जो जरूरी है, ज्यादा समय न बर्बाद हो। वेयर एनी सीम आगे पढ़ लेते, मेरे से इंक्लिनेशन, हाँ ये जरूरी है। वेयर एनी सीम एंड एवरेज इंक्लिनेशन मोर देन 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल वन और मोर वर्टिकल वर्टिकल माइन सेक्शन और सेक्शन में भी रिक्वायर्ड रीजनल इंस्पेक्टर शोइंग द वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द माइन वर्किंग। देखो ये अभी काय की बात हो रहा है, अपना अंडरग्राउंड की बात हो रहा है। अपना क्या बोल रहा है कि अगर अपना इंक्लिनेशन 30 डिग्री से ज्यादा हो गया, कितने से, 30 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, तो अपन क्या दिखाएंगे, उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, शो करेंगे वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ माइन वर्किंग। मतलब माइन का जो भी काम हो रहा है उसका क्या दिखाएंगे, वर्टिकल प्रोजेक्शन। कब दिखाएंगे, जब अपना इंक्लिनेशन कितना होगा, 30 डिग्री से ज्यादा होगा। ठीक है, जब भी किसी सीम का, ठीक है, एवरेज ग्रेडियंट है जो अपना, तो 30 डिग्री से अधिक हो जाएगा, ठीक है, तो वर्किंग में, ठीक है, क्या दिखाएंगे अपन, वर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाएंगे। जितना रीजनल स्पेक्टर चाहे, है ना, उस पे बनाया जाए, जितना रीजनल स्पेक्टर चाहे। समझ में आएगा? जब अपना इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा आपका कि जब सीम का इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, कितने डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तो अपन को वर्टिकल प्रोजेक्शन कर दिखाना है, जितना रीजनल स्पेक्टर चाहे। तो कितना हो जाएगा अपना, जब इंक्लिनेशन 30 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी। किसकी बात हो रही है, आपकी अंडरग्राउंड की। ठीक है, दे देगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो क्या लगाएंगे आप लोग, वर्टिकल प्रोजेक्शन शब्द याद रखिएगा, तो क्या लगाएंगे, 30 डिग्री। Provide in the case of mine working open cast vertical mine section showing vertical projection or mine working suitable interval not exceeding 100 मीटर both longitudinal hedge where transfer। देखो, अब ओपन कास्ट के केस में डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्या रहेगा अपना, 100 100 मीटर के इंटरवल में अपन को क्या दिखाना है, वर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाना है। जो कि अपना क्या रहेगा, दोनों डायरेक्शन में रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल में भी रहेगा और ट्रांसफर डायरेक्शन में भी रहेगा। समझ में आ रहा है कैसे होगा? आप लोग को एक फोटो दिखा के समझाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये फोटो को आप देखिएगा ना सब लोग, एक मिनट। देखो, ये आपको दिख रहा, फोटो दिख रहा सबको ना? ये ओपन कास्ट वर्किंग का है। ये बेंच है जो यहाँ पे दिख रही है, दिख रहा है? हेलो, सर ये ब्लू वाला ये बेंच बेंच है। है। ओ। हाँ, ये ब्लू वाला बेंच है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे ये अपना ये 100 मीटर हो गया है ना, ये 100 मीटर हो गया, तो 100 100 मीटर में अपन क्या दिखाना है, वर्टिकल प्रोजेक्शन दिखाना है। जो कि अपना क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस डायरेक्शन में रहेगा और इस डायरेक्शन में भी रहेगा। ये ट्रांसफर डायरेक्शन में भी, लॉन्गिट्यूडनल में भी रहेगा और ट्रांसफर, दोनों डायरेक्शन में रहेगा। समझ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी रहेगा और उसके साथ साथ क्या रहेगा, ट्रांसफर डायरेक्शन में भी। और कितने मीटर के इंटरवल में रहेगा अपना ये,
100 मीटर की, इसमें डिग्री का कोई लेना देना नहीं कि 30 डिग्री से ज्यादा, सर मतलब 30 डिग्री वर्टिकल से और ज्यादा। लॉन्गिट्यूडनल दोनों 100 मीटर के इंटरवल में ना? हाँ, वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों में दिखाना है, 100 मीटर के इंटरवल में, ठीक है। सर इसमें लिखा क्या नॉट दिखाना है एक्सीडिंग 100 मीटर। हाँ मतलब 100 मीटर से ज्यादा नहीं, सॉरी, दिया है उसमें। जैसे ये 100 मीटर से ज्यादा दूरी पे नहीं है ना, वर्टिकल प्रोजेक्शन जो अपना रहेगा। 100 हो गया यहाँ, 100 से कम में चलेगा, 90 80। नॉट एक्सीडिंग मतलब 100 मीटर से ज्यादा नहीं, कि जैसे 101 कर दिए, 105 कर दिए। देखिए ये प्लान की बात हुई है, ऐसे दिख रहा है ना, ये बेंच है ओपन का। ये क्या है, काला काला, ये सीम है, ये एक सीम, ये दो सीम, ये फिर पतली सीम है नीचे, ये सीम है, ठीक है, अपना बेंच है। समझ में आ रहा है? जी सर, नीरज को समझ में आ अब रहा है। इसमें इसमें आगे कुछ शब्द आएंगे, नीरज आ रहा है भैया बताना। ये मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे एंड होगा तो उसको डॉट डॉट लाइन से दिखा देना, ठीक है। फिर इसमें आगे कुछ शब्द आएंगे आपको, देखो ये आपके कुछ शब्द आएंगे, रोल। रोल क्या होता है ये देखो, आपका जैसे ये कोल सीम है, देखना इधर ना, ये आपका कोल सीम है, ठीक है। तो बीच में क्या आपको कहीं से पत्थर आ गया ना, रॉक वगैरह ऐसे, ये जो आ गया ये क्या होता है, अपना जी रोल होता है, ठीक है। शब्द आएगा तो मैं पहले दिखा देता हूँ। फिर एक और शब्द आएगा इसमें, जब अपन पढ़ेंगे, क्या कहते हैं उसको यार, शब्द आएगा जिसे मान लो ये अपना कोल सीम है, ठीक है। तो जब कभी कोल का फॉर्मेशन हो रहा होगा, तो इसमें बीच में क्या है, सैंड स्टोन वगैरह भर गया है, ठीक है। जैसे ये कोल सेम है प्रॉपर, और बीच में क्या है, जब सैंड स्टोन आ गया है ना, जब अपन कोयला निकालेंगे तो देखना वहां पे सैंड स्टोन निकलने लगता है, ठीक है। तो इसको क्या शब्द कहते हैं अभी देख के बताता हूँ, ठीक। और इसको क्या कहते हैं, रोल कहते हैं। अभी रोल आएगा, शब्द आया है कि नहीं आया, आया था इसीलिए सर, फोटो लाया हूँ। आ चुका 64 है में आया रोल। था, 64 में। रो अच्छा दे, और क्या आया था, रोल। अच्छा 64 में आ चुका है क्या, मैं पढ़ा नहीं क्या, कहाँ पे था रोल 64 में? रुकिए बताओ। नीरज आ रहा है समझ में, हेलो? कुछ कुछ आ रहा सर। सर है इसमें आया, अरे 6 पॉइंट में आया सर। अरे इसी में आया, यही 65 वाला पे वन का, अंडरग्राउंड 65 प्लान वाला का में, ये सिक्स सिक्स पॉइंट पे। द 65 में पोजीशन नहीं ऑफ सर, एवरी, यही है। हाँ ये देखो पोजीशन ऑफ रोल एवरी दिया है, रोल। हाँ। ठीक है। ये बॉस आउट दिया, बॉस आउट। हाँ ये वॉश बॉस आउट। आउट वही है बोल रहा है, बॉस आउट जो अपना मतलब बॉस आउट हो गया, साफ हो गया कोयला, इसे सेम था जो अभी आप लगातार। दिखाए थे फोटो। हाँ हाँ, वो बॉस आउट है। और जो ऊपर वाला दिखाया था वो रोल है, रोल मतलब ये कोल सेम और बीच में मान लो ऐसे स्टोन, है ना। ये सब क्या होता है, ये हम्म। जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस होते हैं ना, जैसे अपना फॉल्ट हो गया, है ना, जॉइंट हो गया, फ्रैक्चर हो फॉल्ट और गया। डाइक भी बता दिए फॉल्ट सर, फॉल्ट और डाइक। फॉल्ट अपना वो होता है जैसे एक जगह से दूसरी जगह पूरा हट जाना, है ना। फॉल्ट जॉइंट डाइक कल बता दूंगा, ठीक है, फोटो सहित, ऐसे समझ में ना आएगा, ठीक है फोटो सर। मेरे पास है नहीं। पूछा करो ना लोगों के, शब्द छूट गए, मैं भी नहीं देखा यार। फॉल्ट का ये समझ में आ जी गया ना, रोल क्या सर, हम होता है, पूछे थे, रोल आप डाइक। शेड्यूल दिखाए तभी अच्छा पूछे, तो बोले बाद में बताएं। अच्छा, पूछे हो का? शेड्यूल अरे दिखाए थे यार ना, उसमें हम पूछे थे। आप समझ में आ गया ना, शेड्यूल लिखा रोल ना। क्या है, वॉस आउट और क्या सब। है ना। कल हाँ। फॉल्ट और डाइक का फोटो भी लाऊंगा, फोटो समझो ठीक। ज्यादा अच्छा समझ में आ जाता है। जी सर जी। तो ये अपना कहाँ तक हो गया था यार, सेम इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ये हो गया ना। हाँ। ओपन कास्ट में पूछेगा वर्टिकल प्रोजेक्शन कितने पे दिखाना है, अगर अंडरग्राउंड में, तो अगर इंक्लिनेशन कितना रहेगा, 30 डिग्री से ज्यादा, मोर देन 30 डिग्री अंडरग्राउंड में। ओपन कास्ट में पूछेगा तो नॉट नॉट मोर एक्सीड, देन। हाँ, नॉट मोर देन 100 मीटर। हाँ नॉट मोर देन, नॉट एक्सीड मतलब वही, नॉट मोर देन 100 मीटर, ठीक है। क्या जी सर। दिखाना है अपने को, वर्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। शब्द याद हाँ। रखेंगे, किसमें बोला, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल भी बोला है एज वेल एज ट्रांसवर्स डायरेक्शन, है ना। पर ठीक इसमें है। ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, अपना वर्टिकल माइन सेक्शन बस दिखाना है, ठीक है। बाकी लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स नहीं बोला अंडरग्राउंड में, ठीक है। 30 डिग्री और 100 याद रखना है, क्लियर। अब अपना आते हैं आगे, अगला है प्रोजेक्शन इन द केस ऑफ ओपन कास्ट वर्क, अच्छी तो हो गई। फिर अपना क्या है, वेंटिलेशन प्लान, किसके बारे में है, वेंटिलेशन प्लान। अगला क्या है, वेंटिलेशन, हमने क्या क्या पढ़ लिया, सरफेस प्लान पढ़ लिया, अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड प्लान। पढ़ लिया, और ये तीसरा अपना भी पढ़ लिया है ना, ये भी प्लान ही है अपना ना। इसको अपन बोलते हैं ना वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान, जो भी अपन ने पढ़ा है, सी नंबर प्लान, वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान, ठीक है। अब अपना क्या सर पढ़ेंगे, ये अपना ओपन चौथा कास्ट वाला, वेंटिलेशन। ओपन कास्ट वाला।
ओपन कास्ट अंडरग्राउंड दोनों में दिखाते हैं ना वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान। वो इस पे लिखा नहीं हुआ है मतलब। लिखा नहीं, हम तो अच्छा बताइए दिया था वर्टिकल प्रोजेक्शन, ये अच्छा प्लान ही ठीक है है। एक। सर इसको ठीक जोड़ है, जो करके वर्टिकल 7 गो होता है। हाँ, इसको ये जोड़ के, इसको अच्छा हटा के ठीक। होगा, ये नहीं होगा सर। तो कभी वो शॉर्ट नोट्स में भी देखता हूँ। ठीक है, ये हटा ठीक के है। होगा। 7 ठीक है टाइप सर के पढ़ाइए। सिक्योरिटी प्लान जी होते जी। हैं। ठीक है सर। फिर अपना, अच्छा यहाँ तक हो गया। वेंटिलेशन प्लान को देखते हैं ना। वेंटिलेशन प्लान इज वेल नेसेसरी शोइंग द सिस्टम वेंटिलेशन इन द माइन इन पर्टिकुलर, मतलब जो भी अपना वेंटिलेशन सिस्टम है अपन को इसमें दिखाना है, अपना वेंटिलेशन प्लान में दिखाना है। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी। डायरेक्शन ऑफ एयर करंट, मतलब अपना जो हवा है किस दिशा में बह रहा है ना, उसकी डायरेक्शन। जैसे अपना होता है इनटेक रिटर्न। एवरी पॉइंट वेयर क्वांटिटी ऑफ एयर मेजर, मतलब जहां पे भी अपन एयर को मेजर करते हैं, ठीक है, उसकी वो पॉइंट। ठीक है, एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर सभी ने देखा, स्टॉपिंग देखा है। ठीक है, इन सभी को किसमें दिखाना है, अपना वेंटिलेशन प्लान में। फिर इसको लगा लेना फायर 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 स्टॉपिंग, नहीं ठीक है, तो समझ में आ गया है। ठीक हो, सीरियल नंबर जैसे अपना फायर स्टॉपिंग नंबर 1, फिर 2, फिर 3, तो फायर स्टॉपिंग को अपन को दिखाना है, ठीक है, नंबर डाल के। एवरी रूम यूज फॉर स्टोरिंग, मतलब अपन जहाँ पे इन्फ्लेमेबल मटेरियल रखते हैं ना, डीजल पेट्रोल, ठीक है, तो उस स्टोर जो जिस रूम में करते हैं वो दिखाना है। फिर पोजीशन ऑफ, इसको लगा लेना ना सब लोग अपने बुक में, कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कौन से प्लान में दिखाते हैं, तो अपना वेंटिलेशन प्लान में। ठीक है, कोई और प्लान ना लगा देना। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट कौन से प्लान में रहता है, अपना वेंटिलेशन प्लान में लगा लो सब लोग। फिर वाटर डैम डायमेंशन, देखो ये भी कहीं पे नहीं दिया था ना, सब लोग वाटर डैम को लगा देंगे अंडरग्राउंड प्लान में। अगर आएगा पेपर में तो ये वाटर ग्राउंड डैम अपना किस में आता है, अपना वेंटिलेशन में, है ना। और उसका कंस्ट्रक्शन जो अपन बनाते हैं सब कुछ बताना है। पंपिंग पंप टेलीफोन एम्बुलेंस सब अपना वेंटिलेशन में लगा लो। हॉलेज ट्रेवलिंग रोडवे, ठीक है। ऑक्सिलरी बूस्टर फैन, ये तो सब पता है भाई। पंखा, पंखा मतलब क्या होता है, वेंटिलेशन, तो इसी इसी में दिखाएंगे। फिर स्टोन डस्ट बैरियर लगा लेना, ठीक है, जो अपना स्टोन डस्ट बैरियर होता है ना, कोल डस्ट एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, वो भी किस में दिखाते हैं, अपना वेंटिलेशन प्लान में। क्लियर है, क्लियर है ना वेंटिलेशन प्लान। अब उसके बाद फिर आगे जी बढ़ जी। जाते हैं जॉइंट सर्वे प्लान। जॉइंट सर्वे प्लान क्या होता है अपना, कि अपन समझा देते हैं कि फिर इसको पढ़ूंगा। देखो जैसे एक खदान ये है, एक खदान ये है, ठीक है, अब दोनों खदानें चल रही हैं। अब क्या होता है कि जब ये इसकी बाउंड्री के 60 मीटर रह जाता है ना, इसकी बाउंड्री में 60 मीटर रह जाता है, सामने वो मतलब बगल वाली खदान के 60 मीटर रह जाता है, तो क्या बनाता है, एक अपना जॉइंट सर्वे प्लान बनाता है। ठीक है, तो भाई अब मेरी खदान क्या है, तुम्हारी खदान के 60 मीटर में आने वाली है ना, 60 मीटर के अंदर। तो क्या बनाते हैं, अपना एक जॉइंट सर्वे प्लान बनाते हैं। समझ रहे हैं, जॉइंट सर्वे मतलब प्लान कहाँ पे बनाना है। दोनों का बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर हो जाएगा तो। हाँ, तो क्या बनाएंगे, अपना जॉइंट सर्वे प्लान बनाएंगे। ठीक है। जैसे एक माइन की सीमा दूसरे, है ना, माइन की सीमा हम्म, के, है ना, कितने मीटर के अंदर आ जाए तो अपन क्या बनाते हैं, जॉइंट सर्वे प्लान। तो कितने मीटर के अंदर आ जाती है, 60 मीटर के अंदर। जैसे एक माइन की सीमा, ये सीमा बाउंड्री दूसरे माइन की बाउंड्री के 60 मीटर के अंदर आ जाएगा, तो अपन क्या बनाएंगे, जॉइंट सर्वे प्लान। अब तो क्लियर है। हम्म। एक माइन की बाउंड्री दूसरे माइन की बाउंड्री के 60 मीटर के अंदर आ जाती है, तो क्या बनाते हैं, जॉइंट सर्वे प्लान। ठीक है, अब क्लियर है। ठीक है, फिर वर्किंग विथ इन 60 मीटर बता दिए, कॉमन बाउंड्री यहाँ पे लिखा है। फिर वेयर आर अ बाउंड्री डिस्प्यूट विथ, मतलब अगर उसमें विरोध करता है, ठीक है, ऑनर के भाई ये क्लेम करता है कि मेरी बाउंड्री है, तो उसमें भी यही रहेगा, है ना, 60 मीटर। ठीक है, कहीं पे भी अगर जॉइंट आएगा, जॉइंट सर्वे प्लान, तो क्या रहेगा, 60 मीटर। डिस्प्यूट बाउंड्री मतलब झगड़ा रहता है उस बाउंड्री में, वो कहता है मेरी, वो कहता है मेरी, इस केस में भी पोजीशन ऑफ वर्किंग रिलेशन टू द वन अदर, ठीक है, इसमें भी वही पोजीशन दिखाई जाएगी अपनी, क्या, 60 मीटर वाली। ठीक है, तो जॉइंट सर्वे प्लान से आप लोग याद रखेंगे कि एक माइन की बाउंड्री दूसरे माइन की सीमा के अगर 60 मीटर के अंदर आ जाता है, तो क्या दिखाना है, जॉइंट सर्वे प्लान। फिर जियोलॉजिकल प्लान क्या होता है, उसको अपना जो भी जियोलॉजी से संबंधित चीजें रहती है ना, फॉल्ट, है ना, जो भी पीछे पड़ गया, रोल, है ना, वॉश आउट, ये सब किस में दिखाना है, अपन को जियोलॉजिकल प्लान में दिखाना है। फिर अपना क्या है, वाटर डेंजर प्लान, ये बहुत जरूरी है, वाटर डेंजर प्लान। यहाँ तक क्लियर है ना।
कोई दिक्कत हो तो नहीं है ना किसी को? जॉइंट सर्वे प्लान समझ गए, 60 मीटर, क्लियर है? वेंटिलेशन प्लान में मैंने बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। क्या क्या याद रखोगे? फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, और दूसरा क्या याद रखोगे आप लोग? जो भी आपका पंपिंग, टेलीफोन, एम्बुलेंस स्टेशन है, ठीक है? और एक याद रखोगे वाटर डैम, किसमें दिखाना है अपना? वेंटिलेशन प्लान में, क्योंकि वाटर डैम बोल देता है पानी से संबंधित है ना? तो ज्यादातर या तो वाटर प्लान में दिखा देते, वाटर डेंजर प्लान में लगा देते हैं ऑप्शन में, या फिर अंडरग्राउंड में लगा देते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि वाटर डैम तो अंडरग्राउंड में ही बना रहता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ किसमें रहता है? वेंटिलेशन प्लान में। फिर वाटर डेंजर प्लान अपना शुरू करते हैं ना। अगला प्लान क्या है? वाटर जियोलॉजिकल हो गया, वाटर डेंजर प्लान। तो नल्ला, रिवर, लेक, वाटर पॉन्ड, ड्रेनेज, अदर वाटर बॉडी, इनको इनके अलावा अगर कोई पानी से भरा है कहीं पे जगह ऑन अ सरफेस, चाहे वो सरफेस में हो चाहे बिलो ग्राउंड में हो, एक्सेडिंग अप टू 200 मीटर फ्रॉम माइन बाउंड्री ऑफ द माइन। समझ में आया? मतलब देखो, चाहे अपनी अंडरग्राउंड माइंस हो चाहे खुली खदान हो, अगर उसके माइन बाउंड्री के 200 के मीटर तालाब, नदी, नाला, नहर, ठीक है, आती है, तो किस में दिखाना है अपने को? वाटर डेंजर प्लान में दिखाना है। ठीक है, मतलब वाटर डेंजर प्लान में शो करना है, ठीक है, 200 मीटर के अंदर, चाहे वो अपनी अंडरग्राउंड माइंस हो या चाहे ओपन कास्ट माइंस हो। ठीक है, तो जो अपना वाटर डेंजर प्लान रहेगा, तो उसके 200 मीटर में अपन को ये सब चीजें दिखानी है, नदी, नाला, तालाब, क्लियर है? फिर द पोजीशन ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड एंड एवरी बोर होल, देखो ये सब दिखाना है। वर्किंग बिलो ग्राउंड मतलब जहां पे काम चल रहा है उसकी पोजीशन, बोर होल की, शाफ्ट की गहराई, ड्राइव, क्रॉस कर, स्टेबल पेट, एक्सकवेशन, एयर पासेज, कनेक्ट, छोड़ दो। द पोजीशन ऑफ एवरी डाइक, फॉल्ट वही दिया, जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस, भाई जहाँ पे रहेगा जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस तो वहां से पानी वगैरह भर सकता है। ये सब किसमें दिखाना है? वाटर डेंजर प्लान में। फिर लेवल टेकन वर्किंग बिलो ग्राउंड इजिली आइडेंटिफाइबल पॉइंट सफिशिएंट इन द नंबर ऑफ अलाउड टू कंस्ट्रक्शन सेक्शन along drive main heading and a haulage roadway। मतलब अपना जो रहेगा लेवल टेकन इन वर्किंग बिलो ग्राउंड इजिली आइडेंटिफेबल पॉइंट, मतलब अपन जो ऐसे पॉइंट अपन बनाएंगे जो कि इजिली आइडेंटिफिकर, मतलब आसानी से अपन उसको पहचान सके, है ना? लेवल जो अपन रहेगा ना, लेवल टेकन वर्किंग बिलो ग्राउंड इजिली आइडेंटिफेबल पॉइंट सफिशिएंट नंबर ऑफ टू अलाउ द कंस्ट्रक्शन सेक्शन अलोंग द ड्राइव मेन हेडिंग हॉलेज रोडवे। समझ में आ रहा है? मतलब अपना ऐसा एक पॉइंट बनाएंगे जो कि अपन आसानी से पहचान सके, जो कि अपना हेडिंग के पास में रहे या हॉलेज के रोडवे के पास में रहे। ठीक है, तो ये तो कुछ जरूरी नहीं है। एवरी सोर्स ऑफ क्या है? एवरी सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर, स्ट्रीम, वाटर course, reservoir, water log, open cast working on the surface. Also outline of all water working below ground line within 60 meter apart of a working measure in any direction। देखो अभी ये 200 मीटर बोला था, तो 200 मीटर कहाँ से बोला था? माइन बाउंड्री से। अब क्या बोला है? 60 मीटर कहाँ से? माइन वर्किंग से, मतलब जहां पे काम चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो वहां से, चाहे वो अपने क्या रहे, जो भी अपना रिजर्वर रहे, वाटर लॉग रहे, ओपन कास्ट वर्किंग रहे, ऑन द सरफेस। देखो इसको ध्यान से समझो थोड़ा सा। देखो पहला अपना क्या बोला है कि 200 मीटर कहाँ पे दिखाना है अपना? माइन बाउंड्री से 200 मीटर के अंदर जो भी अपना पानी से भरी जगह होंगी, ठीक है, चाहे वो ओपन कास्ट माइन चाहे अंडरग्राउंड हो। अब बोल रहा है कि अंडरग्राउंड वर्किंग से, मान लो यहाँ पे काम चल रहा है, तो इससे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोला है ना, एनी डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में, जैसे इधर, इधर, इसके जैसे अपना वर्किंग है, यहाँ पे काम चल रहा है, इसके इधर, 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 मतलब 60 मीटर तक, अगर चाहे अपनी ओपन कास्ट वर्किंग हो, वहां पे पानी भरा हो। बोला है ना, ओपन कास्ट वर्किंग ऑन सरफेस, अगर कोई ओपन कास्ट वर्किंग है सरफेस में, ठीक है, जो कि पानी से अपना क्या है? भरी हुई है, या फिर यहाँ पे 60 मीटर के अंदर कहीं पे पानी भरा है, रिवर है, नदी है, ठीक है, इसके ऊपर, है ना, जो कि अपना 60 मीटर पे रह गया, तो ये सब किस में दिखाना है अपन को? वाटर डेंजर प्लान में दिखाना है। क्लियर है? वर्किंग से पूछेगा तो 60 मीटर, माइन बाउंड्री से माइन पूछेगा तो बाउंड्री से 200 200 मीटर। मीटर। ठीक है। एवरी रिजर्वर, डंप, डैम्प, अदर स्ट्रक्चर इधर एबव बिलो ग्राउंड, मतलब कोई भी रिजर्वर है, डैम है, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, चाहे वो अपना ग्राउंड के ऊपर या बिलो ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, कंस्ट्रक्ट विथ स्टैंड द प्रेशर ऑफ वाटर टू कंट्रोल ingress of water along with the reference to the design or the detail of the construction। मतलब बोल रहा है कि जो भी अपना रिजर्वर रहेगा, ठीक है, और वाटर डैम रहेगा, ठीक है,
जो भी अपना मतलब जो पानी से भरा हुआ जगह रहेगी, ठीक है, तो उसको अपन क्या रहेगा, 1 मिनट, एवरी रिजर्वर डैम और अदर स्ट्रक्चर एदर एबव और बिलो ग्राउंड, चाहे वो अंडरग्राउंड में चाहे ऊपर हो, ठीक है, कंस्ट्रक्ट विथ स्टैंड अप प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, टू कंट्रोल इंडेक्स ऑफ वाटर अलोंग विद द रेफरेंस टू इट डिजाइन एंड अदर डिटेल का, मतलब उसको इस हिसाब से बनाया जाए कि वो अपना क्या रहे, टूटे फूटे ना, है ना। तो जिससे अंदर पानी, अगर कहीं पे डैम वगैरह बना है, चाहे वो बिलो ग्राउंड में चाहे अंडरग्राउंड में है, सॉरी बिलो ग्राउंड में या अबव ग्राउंड है, तो उसको अपन को दिखाना है, ठीक है, ये बोल रहा है कुल मिला के। जरूरी नहीं है। फिर अपना हाईएस्ट फ्लड लेवल, हाईएस्ट फ्लड लेवल तो सभी जानते होंगे, जैसे अपनी एक जी सर। खदान है, तो हाईएस्ट फ्लड लेवल मतलब हिस्ट्री में, इतिहास में जहां तक उन पानी आया हो, जैसे कोई आसपास नदी है, मान लो एक खदान है, तो यहाँ तक पानी आया है ना, तो ये इसका क्या रहेगा, हाईएस्ट फ्लड लेवल। ये भी किस में दिखाएंगे, अपना वाटर डेंजर प्लान में दिखाएंगे। क्लियर है। और जो भी अपना वाटर डैम है ना, अबव ग्राउंड अंडरग्राउंड है, ठीक है, वो सब अपना दिखाना है, डाइक फॉल्ट, ठीक है, 200 मीटर माइन बाउंड्री बता दिया, 60 मीटर बता दिया, बस यही जरूरी है, और कुछ नहीं पूछेगा। फिर क्या है, सेपरेट प्लान एंड सेक्शन फॉर द वर्किंग एवरी सीम, एवरी सेपरेट सेक्शन और एवरी सीम शेल बी केप्ट रेफरेंस बी सी डी ई इन सब रेगुलेशन 1। क्या है बी सी डी ई, बी सी डी ई मतलब अपन को एक क्या करना है, सेपरेट प्लान बनाना है, ठीक है। किस लिए बनाते हैं अपन, एवरी, मतलब देखो अगर कहीं पे अलग अलग सीम है, मल्टी सीम है, 9 मीटर में होता है ना मल्टी सिम, तो उसके लिए अपन क्या बनाएंगे, एक सेपरेट प्लान बनाएंगे, सेक्शन बनाएंगे, इस सिम के लिए अलग बनाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कहीं पे यहाँ पे मोटा है, कहीं पे पतला है, तो इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर दे, कभी नीचे सेक्शन में काम चल रहा है, कहीं ऊपर सेक्शन में काम चल रहा है, तो अलग अलग सिम के लिए जहाँ पे मतलब बहुत सारी सिम है, तो उसके लिए अलग से प्लान बनाएंगे और अलग से क्या बनाएंगे, सेक्शन, और उनके लिए अलग से अपना क्या बनाएंगे, वाटर डेंजर प्लान बनाएंगे, अंडरग्राउंड प्लान बनाएंगे, सरफेस प्लान बनाएंगे, बोला है ना BCDE इन सब रेगुलेशन 1, ये बोल रहा है। क्लियर है। जी सर। फिर provision provide is respect to plan and maintain clause B subregulation. First, combined plan or seam section will line within a 9 meter or an each other where a work at a mine shall be kept and the combined plan working different seam sections shall be, मतलब देखो ये जैसे अपना बीच में कंबाइंड प्लान दे दिया, जॉइंट प्लान दे दिया, तो ये अपना सेचुरेटिव प्लान नहीं, अपना सेचुरेटिव प्लान क्या होता है, 7 ही प्रकार का होता है, ये बोल रहा था मैं। तो कंबाइंड प्लान अगर पूछ दिया, ठीक है, तो कंबाइंड प्लान कितने मीटर में अपन को दिखाना है, जब दो सीम सेक्शन कितने मीटर पे आ जाए तो कंबाइंड प्लान बनाना है कितने मीटर पे, 9 मीटर पे। इसे एक सीम ये है, एक सीम ये है, अब इन दोनों कितने मीटर में आ गए, 9 मीटर में, तो क्या बनाएंगे, एक कंबाइंड प्लान बनाएंगे। पूछ सकते हैं कंबाइंड प्लान, जब दो या सीम या सेक्शन कितने मीटर पे आ जाए तो अपन को कंबाइंड प्लान बनाना है, तो कितने मीटर पे आ जाए अपना, 9 मीटर पे। क्लियर है। ठीक है, अंडर प्लान में जब दो या सीम है ना 9 मीटर के अंदर आ जाए, ठीक है, तो उसमें अपन को क्या बनाना है, कंबाइंड प्लान बनाना है। क्लियर है। जी सर। अंडरग्राउंड माइंस में जब अपना दो सीम या सेक्शन, ठीक है, 9 मीटर के अंदर आ जाए, तो अपन को क्या बनाना है, कंबाइंड प्लान बनाना है, कितने मीटर के अंदर आ जाए, 9 मीटर के अंदर आ जाए। इसी को क्या कहते हैं, कंटिग्यूअस सीम कहते हैं ना। फिर अपना क्या है, द प्लान मेंटेन अंडर रेगुलेशन ABCD, जो अपन ने पहले पढ़ के आया ना, वाटर प्लान, सरफेस प्लान जी, shall also show the surface control line draw at a vertical interval not exceeding 5 मीटर। देखो कंट्रोल लाइन के विषय में मैं बाद में बताऊंगा, जब आप लोग को सर्वे पढ़ाऊंगा। कंट्रोल लाइन क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट RL होता है उनको जो मिलाता है, उसको कंट्रोल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो वो तो मैं समय लग जाएगा कंट्रोल लाइन बताने में, ठीक है। RL अपना क्या होता है, अंडरग्राउंड में जो अपन रेफरेंस पॉइंट मानते हैं उसको RL कहते हैं, और जो ऊपर मानते हैं सरफेस, उसको क्या कहते हैं, बेंच मार्क कहते हैं, ठीक है। समुद्र तल से जो ऊंचाई रहती है उसको क्या कहते हैं, बेंच मार्क कहते हैं। तो वही बोल रहा है कंट्रोल लाइन, जो अपना डिफरेंट डिफरेंट RL को मिलाता है उसको कंट्रोल लाइन कहते हैं। क्लियर है। तो बोल रहा है कि जो अपन अंडरग्राउंड में कंट्रोल लाइन बनाएंगे, ठीक है, तो उनके बीच की दूरी कितनी रहेगी, नॉट एक्सीड 5 मीटर, मतलब 5 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगी। जैसे एक RL यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, तो जो अपन कंट्रोल लाइन बनाते हैं उनके बीच की दूरी
5 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगी। किसके केस में? अंडरग्राउंड के केस में। नॉट एक्सीड मतलब नॉट मोर देन। और ओपन कास्ट के केस में कितनी रहेगी? 10 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगी। तो ये आप लोग क्वेश्चन बनता है कि कंट्रोल लाइन अपना जो रहेगा सरफेस प्लान में अपन दिखाते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल लाइन की दो अंतराल रहेगी, दूरी रहेगी, ठीक है। तो अंडरग्राउंड के लिए कितना रहेगा? अंडरग्राउंड के केस में तो कितना रहेगा? 5 मीटर, ठीक है। फिर जो अपन कंट्रोल लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो ओपन कास्ट के केस में एबव ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कितना रहेगी उनके बीच की दूरी? कितना रहेगी? 10 मीटर, नॉट एक्सीड 10 मीटर, 10 मीटर से ज्यादा नहीं। क्लियर है? 5 मीटर, 10 मीटर। तो और बोला है इन द सर केस ऑफ बिलो माइन सिचुएटेड हिली ट्रेन सच अदर देन द रीजनल इंस्पेक्टर में भी परमिट ऑर्डर सब्जेक्ट द कंडीशन। मतलब इस कंडीशन में अगर कोई आपको छूट चाहिए, 5 से कम रखना है, सॉरी 5 से ज्यादा रखना है, तो किससे परमिशन लेना? रीजनल इंस्पेक्टर से। और अपन को पूरा कंट्रोल लाइन मतलब पूरी संपूर्ण होर मतलब पूरी कंट्रोल लाइन कितने मीटर के अंदर दिखाना है? तो वर्किंग के 200, मान लो यहाँ काम हो रहा है, वर्किंग हो रही है, तो इसके 200 मीटर के अंदर पूरी कंटूर लाइन दिखाना है, ठीक है, संपूर्ण कंटूर लाइन दिखाना, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपको कि वर्किंग के कितने मीटर तक अपन को संपूर्ण मतलब पूरी कंटूर लाइन दिखाई जाएगी? तो कितने मीटर तक? 200 मीटर तक, ठीक है। 200 मीटर के अंदर अपन को पूरी कंटूर लाइन दिखाना। हाँ, क्या पूछ रहे थे? कुछ नहीं सर, वही पता हो गया। हाँ, ठीक है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट, फिर द प्लान मेंटेन अंडर क्लोज बी सब रेगुलेशन फर्स्ट सेल सो द स्पोर्ट लेवल। स्पोर्ट लेवल ही आया था ना आपके उसमें, आप लोग देख रहे थे, मैंने लिखवाया है। ऑन द फ्लोर जी ऑफ द वर्किंग। स्पोर्ट लेवल क्या होता है कि आप लोग ट्रेनिंग किए होगे, मतलब अपन क्या रहता है, जैसे फ्लोर, फ्लोर मतलब जानते हो ना, नीचे, नीचे यहाँ पे मान लो बांस वगैरह गाड़ दिए, एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं ना, इसी को मान के अपन क्या करते हैं, आगे सर्वे करते हैं खदान का, इसी पॉइंट को मान के, उसी को क्या कहते हैं अपन? स्पोर्ट लेवल। समझ रहे हैं? आप लोग कभी खदान में या तो धागा लटका देते हैं, कहीं पे देखोगे धागा लटका होगा ऐसे छत में छेदा करके, क्या कभी देखे हो? मतलब ये एक रेफरेंस पॉइंट रहता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, स्पोर्ट लेवल कहाँ पे रहता है? अपना फ्लोर में रहता है। तो कहाँ पे थे? द प्लान मेंटेन सो द स्पोर्ट लेवल ऑन द फ्लोर, ठीक है। तो उसका क्या रहेगा? स्पोर्ट लेवल along haulage roadway, every roadway junction except roadway where the trimming done। ट्रेमिंग मतलब क्या होता है? जहां पे मैन्युअली मान लो आपका क्या कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं, है ना, टब जी वगैरह को, है ना, तो उसको छोड़ के, ठीक है, बाकी अपन को सब जगह, जैसे हॉलेज रोड पे हो गया, हॉलेज क्या रहता है अपना, उससे चलता है इलेक्ट्रिसिटी से, है ना, जंक्शन हो गया, ठीक है। मैनुअल मींस वेयर द स्पोर्ट लेवल में बी सो एट द पॉइंट नॉट मोर देन 150 मीटर इंटरवल। मतलब बोल रहा है कि अपना जैसे जैसे देखो ये जंक्शन हो गया, जंक्शन तो सभी लोग जानते हैं, जहाँ पे क्या होता है, कितने 4 रास्ते आके मिलते हैं ना जंक्शन, जैसे चौराहा होता है, तो ये जो जंक्शन है, तो 2 जंक्शन के बीच में जो अपना स्पोर्ट लेवल रहेगा, उसके बीच की दूरी कितनी रहेगी? 150 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगी, नॉट मोर देन 150 मीटर। मतलब जो अपन रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जो मैं बता रहा हूँ, तो मान लो आपका 2 जंक्शन, एक जंक्शन यहाँ है, एक जंक्शन यहाँ है, तो जो अपना स्पोर्ट लेवल रहेगा उसके बीच की दूरी 150 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगी, नॉट मोर देन 150 मीटर, ठीक है। क्लियर में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा? जी, रटना पड़ेगा ये सब। हॉलेज रोड पे है या है अपना, है ना, उस पे अपन जो स्पोर्ट लेवल दिखाएंगे वो 150 मीटर से के अंदर ही दिखाया जाएगा, ठीक है, नॉट मोर देन 150 मीटर। जैसे मान लो अपना 2-3 पिलर, एक पिलर मान लो 2-3 पिलर छोड़ दिए, ठीक है, तो ये 2-3 पिलर छोड़, फिर यहाँ पे एक जंक्शन बना दिए, फिर 2-3 पिलर छोड़ दिए, एक जंक्शन बना दिए, तो इनके बीच के जो अपन स्पोर्ट लेवल दिखाएंगे, तो 150 मीटर से ज्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि एक जंक्शन यहाँ है, फिर एक जंक्शन और कहीं होगा। समझ में आ रहा है? ये आप थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, भाई ये सर्वे क्यों किया जाता है खदान में। अब थोड़ा दिमाग में आ रहा हो स्पोर्ट लेवल वगैरह क्या है। ये एक रेफरेंस पॉइंट, ये नहीं कि एक जंक्शन हमारा यहाँ है, फिर एक जंक्शन कहीं और बना दिए, ठीक है। इसलिए ये सब लिख के रखा रेगुलेशन में, तो जो अपना स्पोर्ट लेवल रहेगा, ठीक है, तो उसकी दूरी कितनी रहेगी? 150 मीटर से ज्यादा नहीं रहेगी। क्लियर है? इन द केस ऑफ हेडिंग, हेडिंग पता है ना, जहां पे अपना क्या होता है, अंत होता है, जैसे गैलरी, गैलरी का अंतिम है ना, लास्ट वाला, उसको हेडिंग कहते हैं। विच हैव बीन डिसकंटिन्यू एदर टेम्पररी और परमानेंट आल्सो द एंड ऑफ सच हेडिंग।
इन द केस ऑफ हेडिंग, समझ में आ रहा है? मतलब हेडिंग के केस में भी अपना क्या रहेगा, यही दूरी रहेगी 150 मीटर, ये बोल रहा है। फिर बोला प्रोवाइड दैट वेयर टू dripped in stone or two gilded in a coal pass over one another, that shall be clearly indicate the plan with appropriate nothing if necessary। मतलब बोल रहा है अगर कहीं पे अपना दो ड्रिप या दो गैलरी क्या करती है एक दूसरे से को पास करती है, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, उसको क्लियरली इंडिकेट करना है कि यहाँ पे दो गैलरी या दो ड्रिफ्ट क्या हो रही है, पास हो रही है। तो इसमें तो कुछ जरूरी नहीं है। फिर अब परमानेंट बेंचमार्क मैंने भी बताया ना, सरफेस में बनाते हैं। आप लोग खदान में देखे होगे बेंचमार्क बना होगा, ऐसे एक बेंचमार्क, यस फिर सर। समुद्र तल से ऊंचाई रहती है, फिर उसी के अनुसार अपना खदान की गहराई नापी जाती है, मतलब बताई जाती है। बेंचमार्क सब खदान का अलग अलग रहता है, देखोगे लिखा रहता है बेंचमार्क। जैसे अपना इंक्लाइन बनाते हैं तो भाई ये बेंचमार्क को ही लेके बनाते हैं ना, उसका इंक्लाइन की जो अपन बनाते हैं या शाफ्ट बनाते हैं, कितने गहराई पे बनाना है। देखो बेंचमार्क सब लोग देखे होंगे, ट्रेनिंग किए हैं, या जो ना देखा होगा तो कर रहा होगा तो कल जाके पूछना कि सर बेंचमार्क, इसका बेंचमार्क कितना है। देख रहा वहां जाके लिखा होगा उसकी ऊंचाई ना, जितनी भी होगी 1000 1200, एक ऐसे चबूतरा होगा, ठीक है, और उसमें ऐसे लिखा होगा, ऐसे एक एरो बना होगा। देखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, देखेंगे तो बढ़िया समझ में आ रहा हो। जी से देखे हम। देखे हो ना, तो आप समझ में आ रहा हाँ है ना क्या बोल रहा है वो। हाँ हाँ, जो समझ गया। देखा होगा ना उसको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, और जो ना देखा होगा ना, ट्रेनिंग कर रहा होगा ना, उसके लिए और अच्छा है। कल जाना बढ़िया खदान है, पूछा सर इसका बेंच मार्क कितना है। सुन रहे हो ट्रेनिंग वाले? ट्रेनिंग वाला माइक नहीं ऑन कर रहा आज। ट्रेनिंग वाले देखे हो कि नहीं? नहीं देखे हो तो कल जाके देख लेना। फिर क्या बोला है, अ परमानेंट बेंच मार्क शेल बी स्टेब्लिश ऑन द सरफेस, ऑल लेवल टेकन अबव द, वही हम बताए ना, अबव द, ऑल लेवल टेकन अबव एंड बिलो ग्राउंड शेल बी रिफर टू प्लान इन रिलेशन सच बेंच मार्क एंड द पर्टिकुलर बेंच मार्क टुगेदर विद द हाइट अबव द मीन सी लेवल शेल बी शो द प्लान रिक्वायर्ड बाय द मेंटेन। वही जो बताया हूँ, ठीक है, जो अपन कह रहे थे मीन सी लेवल से जो उसकी ऊंचाई होती है वही क्या होता है, अपना बेंच मार्क, जिसको अपन को क्या करना है, प्लान में दिखाना है, ठीक है, जी सर। और उसी के रेफरेंस में अपन सर्वे करते हैं। द प्लान मेंटेन ए बी सब रेगुलेशन सर्विस सो द सेटल बाउंड्री ऑफ माइन वेयर बाउंड्री डिस्पैच, वही है क्लेम बाय द ओनर, मतलब यहाँ बाउंड्री में झगड़ा है ना, तो इसको भी जी अपन को सर। इसको प्लान में दिखाना है, ठीक है। और फिर जो जहाँ पे बाउंड्री को सेटल किया गया है, ठीक है, समझौता हुआ है जहाँ पे, प्रोवाइड वेयर नॉट पॉसिबल सो द कंप्लीट बाउंड्री इन लीज और ऑन द सेम प्लान दैट एडिशन की प्लान। हाँ, की प्लान जानते हैं क्या? नो सर। की प्लान कोई नहीं जानता? शब्द आ गया ना इसमें, की प्लान। जी सर। देख क्या होता है, जैसे अपन क्या कहें, जब अपन को एक प्लान, अपन एक प्लान होता है, अगर एक पूरे उसमें नहीं दिखा पा रहे हैं ना, तो अपन क्या करते हैं दूसरे उसमें बना लेते हैं, मतलब पूरी चीजें एक प्लान में नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ हम्म, रहा है? दिखाना समझ गए। संभव ना हो, ठीक है, जब प्लान को दिखाना संभव ना हो, ठीक है, तो उसी उसी पैमाने में अपन क्या करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब समझ अपना गए, क्या फिर है, बता। जब दो पेपर। तो अपन, हाँ, जब दो प्लान अपन बनाते हैं उसे की प्लान कहते हैं, कुल मिला के। जब दो प्लान बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, की प्लान। मतलब इसमें अपन नहीं दिखा पा रहे हैं पूरा, ठीक है, तो एक अलग से बना लेंगे छोटा सा, ठीक है, तो उसको क्या कहते जी। हैं, की प्लान। अब समझ गए? जब जी सर। पूरी चीजें एक प्लान में नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है, जब दो प्लान बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, की प्लान कहते हैं। आप क्लियर है? जी सर। कोई पूछेगा की प्लान क्या है तो बता देंगे ना, जब जैसे पूरी माइन की बाउंड्री एक ही प्लान में नहीं दिखा पा रहे हैं, तो अलग से प्लान बना ली, उसको क्या कहते हैं, की प्लान कहते हैं, बाकी रहता है वो उसी खदान का है। फिर द प्लान मेंटेन shall show also the working and all feature of specified clause both above below ground as in mind as submitted within a क्या 60 meter measure on the plan boundary and claimed owner of the meter। अच्छा, वही वाला क्या सर, है डिस्प्यूट। वही है, डिस्प्यूट वाला, जॉइंट ठीक है। सर्वे, हाँ। हाँ, जॉइंट सर्वे। द ओनर एजेंट एंड मैनेजर एवरी माइन सेल्स ओनर वर्किंग स्टैंड विद इन 60 मीटर ऑफ द सेटल बाउंड्री, वही चीज है, ठीक है, ये भी है। हम्म, मतलब ये बोल रहा है कि द जब भी क्या करेगा, ओनर एजेंट मैनेजर क्या करेगा, ए, खदान का वर्किंग स्टैंड 60 मीटर फ्रॉम द सेटल बाउंड्री एडजस्टेंट माइन एंड विद 60 मीटर फ्रॉम द by the owner is in mind, then owner and manager such mine shall be effect of the extension shall be give the
फैसिलिटी एंड सर्वे ऑफ द माइन सर्वे कैरी सर्वे ट्रेल लेवलिंग एंड रिकॉर्ड द, मतलब ये बोल रहा है कि ओनर एजेंट मैनेजर दूसरी खदान का क्या करेगा, जब भी वो क्या करेगा 60 मीटर के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या करेगा सामने वाली खदान को ओनर एजेंट और मैनेजर को इन्फॉर्म कर देगा कि भैया अब हम क्या कर आ गए हैं आपके 60 मीटर के अंदर आ गए हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उसको क्या कर देगा एक इन्फॉर्म कर देगा, जानकारी दे देगा, यही बोल रहा है, ठीक है। ओनर एजेंट एंड मैनेजर क्या करेगा, सामने वाली खदान के ओनर एजेंट या मैनेजर और मैनेजर को, ठीक है, तो ओनर एजेंट को या तो मैनेजर को बता देगा कि हम आपके बाउंड्री के क्या कर रहे हैं 60 मीटर के अंदर आ गए, ठीक है, फिर उस हिसाब से वो क्या करवाने लगेगा अपना सर्वे और लेबलिंग कर सर्वे करवाने लगेगा, है ना, जी हर सर। मतलब हर दिन फिर क्या करेगा सर्वे कराएगा, ठीक है, मतलब यही बोल रहा है कि अगर सामने वाली खदान के 60 मीटर के अंदर आ गए हो माइन बाउंड्री के, तो एक बार उसको जानकारी दे दो भैया कि अब हम आपके क्या हो गए हैं 60 मीटर के अंदर आ गए, क्लियर है। हाँ रीजनल एक्सप्लेनर में द ऑर्डर ऑफ द राइटिंग, ये तो हो ही गया। The regional require the additional details so in the plan section maintained under this regulation represent maintains another plan section, मतलब अगर रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो अगर उसको कुछ कमी लग रही है, ठीक है, जो भी अपन प्लान सेक्शन बनाए हैं तो उसमें क्या करवा सकते हैं अपना बदलाव करवा सकते हैं, ठीक है, जितने भी अपने प्लान है, ठीक है। फिर रिक्वायर ऑर्गेनाइजर टू सबमिट हिम विद इन सच टाइम सच प्लान एंड सेक्शन ट्रेसिंग देयरफॉर में स्पेसिफाई ऑर्डर, ठीक है, मतलब जो भी टाइम दिया गया उस टाइम के अंदर क्या करेगा ओनर एजेंट और मैनेजर अपने प्लान और सेक्शन को क्या करेगा रीजनल इंस्पेक्टर के पास सबमिट करेगा, फिर द ओनर एजेंट मैनेजर सेल द टाइम रिक्वायर्ड रीजनल इंस्पेक्टर सो ऑन एनी प्लान और सेक्शन देन पोजीशन वर्क में वही चीजें दी हुई, ठीक है, तो ये अपना रेगुलेशन होता है कंप्लीट, जी सर। ठीक है, ये सबसे बड़ा रेगुलेशन था, अगर ये पढ़ लोगे तो आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा, 66 67 वो सब छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। ठीक है, हमने 7 सिक्योरिटी प्लान पढ़े, ठीक है, सरफेस प्लान अंडरग्राउंड प्लान वाटर डेंजन प्लान, ठीक है, सबसे तो यही था इसके क्या सर? हाँ सबसे बड़ा यही था, अब ये पढ़ जरूरी ली भी तो यही चैप्टर है। खत्म हो गए, ये जरूरी भी था, ठीक है, हम्म। तो आप लोग को पता है ना, तो अब बता लोगे ना कंबाइंड प्लान कब बनाना है, जब क्या होगा हाँ सर, जब दो माइंस, हाँ कैसे कॉम्बाइंड प्लान क्या बोले? कंबाइंड प्लान अपना जो बनाते हैं कब बनाना है, जब 2 माइन 60 मीटर के अंदर आ जाए सर। नहीं कंबाइंड प्लान पूछो, कंबाइंड कंबाइंड कंबाइंड। अंडर प्लान में जब 2 सी में सेक्शन 9 मीटर के अंदर आ जाए तो क्या बनाएंगे कंबाइंड प्लान, ठीक है। वो जॉइंट सर्वे प्लान कब बनाना है, जॉइंट मतलब मिल रही है 60 मीटर। खदानें मिल रही है सर, मिल हाँ। रही है, हाँ सर। मिल रही है तो मिलाएंगे कितने पे 60 में, कंबाइंड मतलब जैसे 60 में। एक पिलर के नीचे एक और पिलर है ना, जहाँ 2 सीम है, 2 सीम वाले में 9 मीटर के अंदर आ गई तो कंबाइंड, इसमें कंफ्यूजन न करना। और जॉइंट मतलब होता है मिलना, जॉइंट हो रहा है, दो बाउंड्री मिल रही है कितने मीटर के अंदर 60 मीटर के अंदर, तो कौन सा बनाएंगे जॉइंट सर्वे प्लान बनाएंगे, अब क्लियर है। हाँ। फिर अपना एक होता है कौन सा प्लान होता है वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान, तो अंडरग्राउंड के केस में कितना रहेगा अपना, कितना रहेगा मोर देन 30 डिग्री, और ओपन कास्ट के केस में रहेगा कितने इंटरवल में, नॉट मोर तो देन नॉट 100 एक्सीड मीटर 100 मीटर, मीटर ना, हाँ। क्लियर है। तो यही सब तो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, जो कि नहीं बनता, की प्लान बता दिया, जब दो प्लान अपन एक उसमें नहीं दिखा पाते हैं, ठीक है, तो उसे की प्लान कहते हैं, ठीक है, जब अपन 2 प्लान बनाते हैं उसे की प्लान कहते हैं, जब एक ही प्लान को उसकी बाइंड बाउंड्री को दिखाना संभव ना हो, ठीक है, तो 2 में बनाते हैं उसको क्या कहते हैं की प्लान कहते हैं, ठीक है। फिर अंडरग्राउंड का हो गया, सिक्योरिटी प्लान कितने 7 टाइप के होते हैं मैंने बता दिया, ठीक है। स्पोर्ट लेवल की दूरी बताया अभी आपको, बताओ कितना है, 2 स्पोर्ट लेवल की दूरी कितनी रखनी है, 150 मीटर से कम। 150 मीटर से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 150 हाँ मीटर हाँ। कम नहीं कर देना, है ना, हाँ ज्यादा नहीं मतलब वही है ना, ज्यादा नहीं कम क्या नहीं चीज मतलब वही, लिखेंगे सर नोट्स में, स्पॉट नॉट लेवल मोर तो? देन 150 मीटर, किसका? 2 स्पोर्ट लेवल स्पॉट के का? बीच की दूरी कितनी रहेगी, तो नॉट मोर देन 150 मीटर, इसलिए तुरंत क्वेश्चन भी पूछ ले रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर हाँ। माइन बाउंड्री से अपन को, ठीक है, सुन रहे, अंडरग्राउंड प्लान जो अपन बनाते हैं तो कितने मीटर के अंदर नदी नाला रेलवे ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है, माइन बाउंड्री से दिखाना है माइन अपन को, माइन बाउंड्री से 200 मीटर और वर्किंग से 60 वर्किंग मीटर से 60 मीटर, ठीक जी है, सर। हाँ। ठीक है, तो हो गया क्लियर है, इतने तो क्वेश्चन बनेंगे और क्या बने, बाकी मैंने बता ही दिया है, रीजनल इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर और अलग से कुछ होगा, ठीक है। और वर्किंग हम्म। के कितने मीटर के अंदर संपूर्ण कंट्रोल लाइन दिखाना है, कंट्रोल लाइन संपूर्ण मतलब पूरी कंट्रोल लाइन दिखाना है, जैसे यहाँ पे वर्किंग हो रही है उसके कितने मीटर के अंदर पूरी कंट्रोल लाइन दिखाना है, तो 200 मीटर, कितने मीटर 200 मीटर,
ठीक है। कंट्रोल लाइन के बीच की दूरी अगर अंडरग्राउंड में पूछेगा तो कितनी रहेगी, नॉट मोर देन 5 मीटर, और ओपन कास्ट में पूछेगा तो नॉट मोर देन 10 मीटर। क्लियर क्लियर है। अंतराल कंट्रोल लाइन के बीच की दूरी। होल लाइन, कंट्रोल लाइन मतलब वर्किंग से 200 मीटर के अंदर दिखाना ना, हाँ जो 200 पूरा मीटर के है ना। अंदर था। हाँ, और उनके बीच की दूरी पूछ लिया कि कितनी रखना है अंडरग्राउंड के केस में, तो नॉट मोर देन 5 मीटर, ठीक है। और ओपन कास्ट में पूछेगा तो 10 मीटर, दुगुना कर दे। और कुछ क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे चलते हैं ना। यहाँ तक क्लियर है ना, रेगुलेशन 65 तक। जी जी 66 देखो, सबको क्लियर है ना। सब बताओ पांचों लोग, कौन कौन हो क्लास में, चारों लोग जो भी है। नीलज हो, नीलज क्या नाम है का, नीलज, नीलाज नीलाज क्या नाम, नीलाज। नीलाज, नीलाज हो क्लास में। एक और कोई आने वाला था, राहुल। सर राहुल नहीं आ पाया, मतलब अच्छा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भेज देना। ठीक है नीलाज, सर। नीलाज हो क्लास में। नीरज, देवराज, अरे अभय, सब लोग हो, चारों लोग हो। सर ये शायद ये इसका म्यूट है सर, देवराज का, वो हमको लग रहा है कुछ काम वाम कर रहा होगा। अच्छा नीलाज है, नीलाज। नीलाज है, नीलाज म्यूट है। नीलाज समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, आ रहा है नहीं आ रहा है हम नहीं बता रहे तो अब क्या कर सकते। अब आगे देखते हैं। 66 देखो, ठीक है। प्लान एंड सेक्शन टू बी सबमिटेड आफ्टर अमेंडमेंट क्लोजर डिसकंटिन्यू, मतलब खदान को हमने बंद कर दिया या डिसकंटिन्यू किया है, तो उसका प्लान अपन को कितने दिन के अंदर सबमिट करना है, ठीक है, जमा करना है। और किसी खदान को अपन ने बंद कर दिया या डिसकंटिन्यू कर दिया किसी कारण से, तो when where any mine seam or section therefore abandonment clause or working therefore has been discontinue, मतलब क्या होता है 60 दिन, कहीं पर डिसकंटिन्यू है मतलब 60 दिन से ज्यादा, है ना। हाँ पर्सन हाँ हु हैज बीन ओनर ऑफ द माइन, time abandonment closure discontinue shall be within 30 days and abandonment closure and within 90 days after a discontinue working in the case of a submit to chief inspector true copy of the up to date plan section working mine seam section maintain। देखो, अगर हम किसी खदान को बंद कर देते हैं, ठीक है, तो उसका प्लान अपन को अगर बंद कर रहे हैं तो कितने दिन के अंदर सबमिट करना है, 30 दिन के अंदर। कौन देगा, कौन सबमिट करेगा, ये क्वेश्चन आएगा ना। ऑनर लिख लो, ऑनर 30 दिन के अंदर करेगा, कौन करेगा, ऑनर। ठीक है, किसके पास करेगा, तो चीफ इंस्पेक्टर को सबमिट करेगा, किसको करेगा, चीफ इंस्पेक्टर को, ठीक है। कितनी कॉपी देगा प्लान एंड सेक्शन की, तो दो, दो ट्रू कॉपी देगा, ठीक है। तो अगर आप सबमिटेड बाय ओनर कहाँ लिखा हुआ है? ये दिया है ना, पर्सन हु वाज द ओनर ऑफ द माइन, ओ अच्छा, मतलब उस समय जो ऑनर रहेगा खदान का, नहीं देखा क्या, हु वाज ऑनर ऑफ द मिली माइन, मिली। ठीक है। सिर्फ चीफ इंस्पेक्टर किसके को देगा। पास, हाँ सबमिट करेगी, लिखा ना सबमिट करेगा, दो कॉपी हम्म, उस प्लान की, कितनी, दो कॉपी, टू कॉपी। ये भी पूछ सकता है कितनी कॉपी, तो दो कॉपी। अगर बंद कर रहे हैं तो कितने दिन पहले, 30 दिन पहले। और अगर डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो कितने 90 दिन पहले, 90 90। डेज पहले। तो वही 30 ही दिन होता है, मतलब डिसकंटिन्यू मतलब 60 दिन होना चाहिए, है ना? हाँ 60 और 30 वो मिलके 90 हो जाता है। हाँ पर हो गया, क्वेश्चन पेपर में तो 90 लगाना है ना, कंफ्यूजन ना। हाँ सर। यही देगा ना, मतलब अगर क्वेश्चन आ गया तो 90 दिन ही देगा ना। वही सर। ठीक है, क्लियर है, ये वाला लाइन क्लियर है। फिर आगे हाँ सर चले। हाँ। कौन देगा तो गलत ना लगा देना ना, ऑनर ऑनर एजेंट और मैनेजर आ जाए तो उसको लगा के चले आओ। ऑनर पहला, दूसरा किसको, चीफ इंस्पेक्टर को। कितनी कॉपी देगा, दो ट्रू कॉपी देगा, ठीक है, मतलब ओरिजिनल कॉपी देगा। फिर कितने दिन पहले देगा, बंद कर रहे हैं 30 दिन पहले, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं 90 दिन पहले। क्लियर है। ऐसा हो गया सर, मतलब हो क्लियर। फिर अपन रेगुलेशन 65 में पढ़ के आए, CEG which shall be show the bearing distance at least one of the shaft or opening of the mine from transactional revenue pillar or from any other prominent permanent surface feature। मतलब देखो जो, एक मिनट, ऑल द वाटर डैम बिल्ट बिलो ग्राउंड उसका डायमेंशन,
ऑल्सो स्पॉट लेवल एंड ऑफ द वर्किंग। मतलब जो अपन कॉपी देंगे प्लान की, उसमें क्या क्या दिखाएंगे अपन, ये सभी चीजें दिखाएंगे। क्या क्या दिखाएंगे? ट्रांजैक्शन पिलर दिखाएंगे, शाफ्ट की ओपनिंग दिखाएंगे, ठीक है, पोजीशन ऑफ वाटर डैम्प अपना कहाँ पे बिलो ग्राउंड में, उसका डायमेंशन, ठीक है, मतलब प्लान की कॉपी के साथ ये सब दिखाना है, मतलब बताना है। क्लियर? सर ये प्रोवाइड द ट्राई चेंज ऑफ जंक्शन ये सब क्या है? और रिवेन्यू ट्रांजैक्शन पिलर तो पिलर। वही है क्या, जो हाँ अंडरग्राउंड रिवेन्यू में तो एक रहता है? दिन, हाँ हाँ वही है। तो वही ना, जो ट्रा- रेफरेंस पॉइंट रिवेन्यू पिलर वही चीज है ना? वही चीज है। और ट्राई जंक्शन? तीन पिलर जहाँ पे मिलते हैं, तीन पिलर रहते हैं जहाँ पे, ट्राई जंक्शन। अच्छा। जंक्शन टाइप ही रहता है, जैसे चौराहा नहीं रहता जंक्शन, जी। वैसे जहाँ पे तीन पिलर रहते हैं उसको ट्राई जंक्शन कहते हैं, ठीक है। ठीक है सर। और रिवेन्यू पिलर एक दिन बताए तो थे यार, पढ़ा रहे थे तो, रिवेन्यू पिलर सर क्या होता है। तो वो बताइए तो थोड़ा हाँ, मतलब। अरे रिवेन्यू पिलर उस दिन बताए थे, एक दिन पढ़ा रहा था यार, मेरे को ध्यान से। रिवेन्यू पिलर वो होता है, अरे यार क्या बताया था यार, एक मिनट, मतलब रिवेन्यू पिलर, ट्रांजैक्शन पिलर, यार रिवेन्यू पिलर क्या बताया था उस दिन, यार हिंदी याद नहीं रही यार, याद एग्जैक्ट नहीं क्या है। कहते हैं। इंग्लिश तो पता है यार, पर समझ ना पा, चलो होगा बाद में बताता हूँ। देखो, प्रोवाइड द ठीक। चेंज ऑफ द ओनरशिप, अरे यार, प्रोवाइड द चेंज ऑफ ओनरशिप ओकर आफ्टर अमेंडमेंट क्लोजर डिसकंटिन्यू before of expiry 30 days amendment closure and 90 days discontinue working the case memory such भी plan section submitted forthwith। देखो ये है थोड़ा जरूरी। क्या होता है कि अपन कितना समय बोले हैं, 30 दिन, और क्या बोले 90 दिन। अगर इतने दिन के भीतर अपना क्या होता है, ऑनर चेंज हो जाता है ना, अगर खदान को बंद कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, और इतने दिन के अंदर अगर ऑनर चेंज हो जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन क्या करेंगे, फोर्थ बीट, मतलब तुरंत देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ। डिसकंटिन्यू वर्किंग इन द केस सच प्लान सेक्शन शैल बी सबमिटेड फोर्थ बीट। तो क्या करेंगे फिर, उसका क्या करेंगे, तुरंत अपन क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, प्लान सेक्शन को क्या करेंगे, तुरंत सबमिट करेंगे। फोर्थ बीट मतलब तुरंत, अगर बीच में ऑनर चेंज हो रहा है, ठीक है, 30 दिन तो या ओनर चेंज हो रहा नब्बे है तो दिन की। जमा को, मतलब वही चीज हो जाएगा, मतलब जो ओनर हाँ चेंज हो रहा है वही जमा करके जाएगा? हाँ वही वही वही, अच्छा। तुरंत फोर्थ बीत वही ऑनर जमा करके जाएगा, फोर्थ बीत। ठीक है सर। ठीक है, जैसे 30 दिन का समय है, 90 दिन का समय है, ठीक है, पर हाँ। अगर वो क्या हो रहा है, बदल रहा है ना, या फिर अपनी कंपनी बेच के दूसरे को दे दिया, तो फिर हम्म। तुरंत द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ट्रू कॉपी प्लान सेक्शन सबमिटेड सेल बी केप्ट, मतलब जिसकी ओरिजिनल कॉपी रहेगी उसको कहाँ पे रखना है अपन को, माइन ऑफिस में। ठीक है, जो भी माइन का ऑफिस रहेगा। द चीफ इंस्पेक्टर में भी कंडीशन थिंक फिट इम्पोज और पेमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग कॉपी determined by supply copy plan instructions submitted him under sub regulations shall be part there everything to any person having a bona fide interest to a mine scheme or section to a owner agent or a manager adjacent mine। ठीक है, ये तो कोई जरूरी नहीं है पेमेंट वगैरह। अरे यार जी आवाज सर। किसकी आ रही, तो ये इतना जरूरी था, ठीक है। एक अपना फोर्थ बीट, ठीक है, याद रखना, फोर्थ बीट, अगर ओनरशिप अगर चेंज फर्स्ट होती पॉइंट है, जरूरी है बस। और नहीं नहीं, फर्स्ट। फोर्थ बीट होगा, याद रखना, कहीं पूछ नहीं दिए तो क्या हाँ करो, हाँ। लगा लो। और बाकी हाँ क्या सर है, हाँ। 60 और सॉरी 30 और 90 दिन तो बता ही दिया। जी सर। अब मैं भी जरूरी जरूरी पढ़ा रहा हूँ, जो जो जरूरी, ज्यादा नहीं बता रहा। Yes, फिर क्या है अपना 67 का है, सर्वे इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल, ठीक है। materials। जो द ऑनर और एजेंट पहले लगा लो, ऑनर और एजेंट क्या करेगा, अपना सर्वे इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल को प्रोवाइड कराएगा, जो भी अपन जब सर्वे करते हैं, जो जो इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, है ना, सर ये तो औजार हर चीज लगते हैं में जैसे। ओनर एजेंट का ही काम रहता है, हर इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करवाना माइंस में। हाँ तो फिर भी क्वेश्चन आ गया ना, कि सर्वे हाँ। इंस्ट्रूमेंट कौन प्रोवाइड करता है, तो आप लोग ओनर। याद रखना कौन करता है, ऑनर और एजेंट, है ना, मैनेजर नहीं करता। या मैनेजर तो हाँ। ऑनर देगा, या तो कौन देगा, एजेंट देगा। एजेंट। और कैसा रहेगा वो, गुड कंडीशन में रहेगा, ठीक है। और क्या रहेगा, हम्म। द सर्वे एक्यूरेट। इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड सर्विस चेक मेंटेन, उसका समय समय पे क्या कराएंगे अपन, कैलिब्रेशन कराएंगे। कैलिब्रेशन जानते हैं ना, जैसे कि मैन्युफैक्चर कंपनी बताएगी, जो उसको बनाती है तो बताती है कि इतने इंटरवल में इसका क्या करना है, कैलिब्रेशन करना है, ठीक है। तो उसको सबको अपन को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो यही है कि ठीक है। इंपॉर्टेंट कि सर्वे इंस्ट्रूमेंट कौन प्रोवाइड कराता है, तो ऑनर या तो एजेंट। फिर लिस्ट ऑफ प्लान सेक्शन एंड इंस्ट्रूमेंट एंड देयर स्टोरेज, ऑल प्लान एंड सेक्शन एंड ट्रेसिंग
कॉपी देयर सर केप्ट माइन सेल बी सीरियल, मतलब जो भी अपन प्लान सेक्शन या ट्रेसिंग रखेंगे उसको क्या रखेंगे, सीरियल नंबर से रखेंगे, है ना, ये भी आता है। अगर आते हैं हाँ सीरियल नंबर 1 2 3, है ना, ए बी सी जो भी है। सुटेबल अरेंजमेंट मेड एवरी माइन फॉर द प्रॉपर स्टोरेज मेंटेनेंस एवरी प्लान सेक्शन एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट मटेरियल हैव टू प्रोवाइड फ्लैट स्टोरेज एवरी प्लान सेक्शन। देखो ये यहाँ पे लगा लो कि अपन जो प्लान और सेक्शन को रखेंगे वो कैसा रहेगा, फ्लैट रहेगा, है ना, यानी कि मोड़ चकोड़ के रख दिए। क्या रहेगा, कैसा स्टोरेज में रहेगा, फ्लैट, चपटा। समतल, है ना, चपटा हाँ रहेगा। नीरज बंद करो यार मतलब माइक। ये शब्द भी अपना आ सकता है ना, फ्लैट स्टोरेज वाला। हाँ ठीक है, तो इसको आप लोग पेन से लगा लेंगे कि प्लान सेक्शन को ऐसा रखना है, फ्लैट रखना है, ठीक है। और अपना ऐसे। क्या रहेगा, उसको दूसरा कैसा रखना है, सीरियल नंबर से रखना है। वेयर स्पेशल चीफ इंस्पेक्टर में भी ऑर्डर राइटिंग परमिट स्टोरेज, और इसमें कोई चेंज वगैरह करना है चीफ इंस्पेक्टर। एवरी फील्ड बुक एंड नॉट यूज फॉर प्रिपरेशन प्लान सेक्शन, फील्ड बुक आपको मिलती है ना, तो ऐसे कुछ जरूरी नहीं। ऑल लिस्ट ऑफ प्लान सेक्शन अंडर दिस रेगुलेशन ऑर्डर मेड दिस देयरफॉर कॉपी ऑफ देयरफॉर ऑल सर्वे स्टूडेंट प्रोवाइड 67 टाइप स्पेसिफाइड आइडेंटिफिकेशन नंबर, अरे इसको कुछ छोड़ो, सर्वे केप्ट इन द बुक पाउंड पेज पर्पस ऑफ द अपडेट में नेसेसरी, ठीक है। एवरी एंट्री ऑफ द बॉन्ड एंटर साइन बाय द, मतलब ये है, देखो जो भी अपना प्लान सेक्शन बनाएगा उसमें साइन कौन करता है, अपना सर्वेयर, और काउंटर साइन कौन करता है, तो मैनेजर, तो ये पूछ सकता है, ठीक है। मैनेजर। हाँ तो प्लान जी सेक्शन पे जो तो अपन बनाते हैं उसमें साइन कौन करता है, तो सर्वेयर नीचे, और उसमें हाँ काउंटर साइन कौन करता है, तो अपना कौन करता है, मैनेजर मैनेजर। करता है। तो इसको भी लगा लेना, बाकी कुछ जरूरी नहीं है। फिर लास्ट है अपना प्रिपरेशन ऑफ प्लान बाय सर्वेयर, एवरी प्लान सेक्शन एंड ट्रेसिंग, सबको पता है कौन बनाता है। मतलब हम्म। जो भी अपना प्लान सेक्शन बनाएंगे ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हम्म। प्रिपरेशन ऑफ प्लान विच रेगुलेशन, तो याद रखना कौन सा रेगुलेशन है, 69। 69। मतलब जो भी अपन अपना प्लान सेक्शन 69। बनाते हैं तो किस रेगुलेशन के आधार पे बनाते हैं, तो ये नहीं कि 64 65 69। लगा के आ जाए, 69 है ना, पूछ सही, ये सकता है नंबर तो प्रिपरेशन याद ऑफ रहेगा प्लान, सर अच्छे से। प्रिपरेशन ऑफ प्लान विच रेगुलेशन, तो 69, हाँ थोड़ा ऑड है। एवरी जी प्लान जी। सेक्शन पार्ट देयरफॉर प्रिपेयर्ड अंडर सुपरविजन सर्वेयर, भाई प्लान सेक्शन किसके सुपरविजन में होगा, सर्वेयर के, सुपर सर, है ना, हाँ सर्वेयर का। जिसके पास कौन सा हो, सर्वेयर सर्टिफिकेट हो, वही प्लान और सेक्शन बना सकता है, ठीक जी है। जी। And उसमें क्या करेगा, अपनी साइन करेगा, और काउंटर साइन कौन करेगा, साथ में डेट के मैनेजर। मैनेजर करे। एवरी जी जी। ट्रेसिंग सेक्शन से रेफरेंस ओरिजिनल कॉपी वही सब है, certified date and copy of the service are fair to omit and working allowed to plan section said to be inaccurate he shall be guilty of the breach। अगर मान लो प्लान सेक्शन बनाने में कोई गलती हो जाती है या फिर वो फेल हो जाता है, ठीक है, तो अपने हाँ गलती मान लेगा, है ना, इसे मतलब ये भी पूछ सकता है जो अपना गिल्टी है ना, हाँ। तो ये पूछ सकता है कौन सा रेगुलेशन, रेगुलेशन 69। प्लान सेक्शन बनाने में अगर वो फेल हो जाता है या फिर कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो गिल्टी का मतलब जानते हैं ना, हाँ सर, निर्दोष मतलब दोषी। हाँ है, मतलब गिल्ट है ना, तो कौन से रेगुलेशन के अनुसार होगा, तो रेगुलेशन 69। 69। लिख लो लिख लो लिख लो, मतलब ये सब चीजें नहीं बताएंगे ना सब, बाकी चीजें तो जी सभी सर, लड़कों क्या को चीज पता सर, है जो, क्या लिख ले, एक बात हो बताइए तो। मतलब सर्वेयर जो है अपना प्लान सेक्शन बनाने में फेल हो जाता है, ठीक है, हाँ या फिर कुछ गलत कर देता है, ठीक है, प्लान सेक्शन सही नहीं बनाता है, तो उसको जो भी जी। शेल बी गिल्टी टू बीच ऑफ दिस रेगुलेशन, ठीक है। गिल्टी यार एग्जैक्ट, एक मिनट मीनिंग लगता है मेरे को देखना पड़ेगा, स्क्रीन शो हो रहा है, हाँ सर। नहीं नहीं। हाँ सर, हो रहा हो रहा हो रहा। सर वेब पेज हो गिल्टी। अच्छा इसके, अरे भाई पिक्चर आने लगा ये तो मतलब आपको एहसास होता है कि आपने कुछ गलत किया है ना, गिल्टी मतलब गिल्टी हाँ फील हाँ होता है जी ना, सर। जैसे मान लो किसी के साथ गलत कर गलती। दिया तो भाई मेरे को बहुत हाँ गिल्टी फील हो रहा है, तो कौन से रेगुलेशन के अनुसार होगा, तो रेगुलेशन 69। अरे यार, ऐसे। ठीक है, तो ये मतलब जरूरी है ना, पूछ सकता है, तो ध्यान नहीं आया कभी पेपर में। तो प्लान सेक्शन कौन से रेगुलेशन के अनुसार बनाएगा, 69, ठीक है। जी गिल्टी वाला अगर क्वेश्चन आता है तो कौन सा होगा, 69। 69। क्लियर है, कोई दिक्कत है, फिर आगे चले खटाक से। फिर क्या है, प्रोवाइड दैट द shall be accept ओनर एजेंट और मैनेजर their responsibility to ensure that every plan is, मतलब ओनर एजेंट या मैनेजर की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी अपना प्लान सेक्शन रहे वो क्या रहे, अपना अप टू डेट रहे, और क्या रहे साथ में करेक्ट रहे, यानी कि गलत रहे, है ना। अप टू डेट मतलब तो उसको अपडेट करते रहे, जैसे अपने मोबाइल का वर्जन नहीं अपडेट करते हो, यूट्यूब हाँ अपडेट करते हो, मोबाइल का वर्जन अपडेट करते हो, यानी कि पुराना प्लान पड़ा रहे कई दिन का, है ना,
मतलब समय समय पे उसको अपडेट कराना है, और क्या रहे वो सही रहे, यानी कुछ बना दिए। तो ये किसकी जी सर। जिम्मेदारी होगी? ऑनर एजेंट या तो मैनेजर की। ठीक है। प्लान टू बी ओके। चेक्ड ऑन चेंज ऑफ ओनरशिप और रीओपनिंग। ठीक है, जब भी क्या होगा, ओनरशिप मतलब चेंज होगा, बदलेगा, या फिर किसी खदान को अपन रीओपन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या करना है। ठीक है। तो वेयर देयर एनी चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ माइन और वेयर माइन पार्ट देयर फॉर बी रीओपन। ठीक है, क्या अगर कहीं पे क्या होता है, कोई ओनरशिप बदलती है, ठीक है, या तो कोई भी माइन के पार्ट को रीओपन करते हैं, मतलब दोबारा खोलते हैं, तो देयर फॉर इट सेल बी इंटेंड टू स्टार्ट एन एक्सट्रक्शन और रिडक्शन। मतलब अगर कोई भी पिलर को अपन क्या करते हैं, निकालना शुरू करते हैं या फिर रिडक्शन करते हैं, ठीक है, या तो डेवलपमेंट कर रहे हैं या तो डिप्लरिंग कर रहे हैं, तो ओनर एजेंट और मैनेजर सेल इंश्योर डेट प्लान एंड सेक्शन माइन पार्ट दे। मतलब ओनर एजेंट और मैनेजर की जिम्मेदारी रहेगी कि जो अपना प्लान है वो क्या रहे, अपना एक्यूरेट रहे। ठीक है। जब भी अपना ओनर बदल रहा है, नया ओनर आ रहा है, या फिर अपन कोई से माइन बंद थी उसको दोबारा खोल रहे हैं, भाई तो स्वाभाविक सी बात है कि ओनर एजेंट और मैनेजर की जिम्मेदारी रहे कि अपना प्लान क्या रहे, एक्यूरेट रहे। भाई गलत प्लान रहेगा तो फिर क्या होगा, समझ में पता है, एक्सीडेंट होगा। तो इसमें क्या जी बताएं, डबल एराइज एक्यूरेसी ऑफ द सेक्शन देयरफॉर शेल बी एक्यूरेट प्लान सेक्शन प्रिपेयर्ड। कुछ नहीं। इफ रीजनल इंस्पेक्टर ओपिनियन दैट एनी प्लान सेक्शन प्रिपेयर केप्ट बी सबमिटेड रीजनल इंस्पेक्टर इन एक्यूरेट। मतलब अगर रीजनल इंस्पेक्टर को लगता है कि जो भी अपन ने प्लान बनाएगा वो क्या है, गलत है, इनएक्यूरेट है, ठीक है, हम्म, तो क्या कर सकता है, फिर दोबारा नया प्लान बनवा सकता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेश प्लान बनवाने का, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? तो किसका होगा? तो रीजनल इंस्पेक्टर का। अगर उसको लगता है भाई ये प्लान सही नहीं है ना, तो क्या बोलेगा, भैया जाओ अब नया तरोताजा प्लान बना के लाओ। तो कौन बोल सकता है? रीजनल इंस्पेक्टर, RI। If the plan जी is सर। section required to prepare this, so not prepared within a time, the specified inspector plan section prepare not the plan section prepare, the agency of the construction cost certified chief inspector and shall be defrayed by the owner by the mine and the recovery from the mine। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, आ गया। सुनो, क्या होता है कि देखो, एक समय दिया जाता है कि इस समय के अंदर क्या करना है, अपन को प्लान को बनाना है। अगर वो प्लान को नहीं बना पाता है, ठीक है, खदान हम्म। का ओनर है ना, तो क्या जी करेगा, सर। अपना रीजनल इंस्पेक्टर किसी दूसरे को दे देगा प्लान बनाने को, और उसका जो खर्चा रहेगा तो किससे वसूल करेगा? खदान के ओनर से। ठीक है। वो सर खर्चा ये किसके? लिखा क्या रहता सर, एरिया ऑफ लैंड रेवेन्यू, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू? मतलब जो अपना लैंड रिवेन्यू, मतलब जमीन को बेच के। वो मतलब जैसे ईसीएल के अंडर में जो है तो वो बेच करके रीजनल इंस्पेक्टर। हाँ, हाँ, अपना पैसा वसूल रहे, है ना। तो रीजनल इंस्पेक्टर सर वो मतलब डीजीएमएस का होता है, मतलब ईसीएल का नहीं होता है, मतलब ऐसा है क्या? हाँ, ओ। नहीं नहीं, ओ। आप अलग अलग एरिया का अलग अलग रीजनल इंस्पेक्टर रहता है। हाँ मतलब वो उसके अंडर में आता है, मतलब उस एरिया हाँ, के पूरा पूरे। पूरा एरिया उसके अंदर अंडर में आता है। सर तो ईसीएल में तो एक ही होगा कि मतलब नहीं और नहीं, भी कई सारा हो? होंगे, जैसे एक एरिया में एक। ओ ऐसा है। हाँ, ठीक है, तो ठीक है। यही बोला, तो खर्चा वगैरह वसूल लेगा। हाँ ठीक है, तो तो क्लियर है। चैप्टर 7, हाँ तो ठीक है। चैप्टर चैप्टर 7 सेवन छोड़ दे क्या सर? मतलब कल भी कल छोड़ करते देते हैं हैं। क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा, मतलब चैप्टर से छोटा सा है। ठीक है, देख लेंगे कल क्या करना है। वैसे ठीक है सर बहुत जल्दी। तेज ही पढ़ा रहा हूँ यार, एक एक दिन में एक एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। हाँ सर। ज्यादा समय नहीं लगेगा, इस महीने पूरा कर दूंगा। सब मेन बात है कि स्टार्ट करते हैं ना एक चैप्टर, तो खत्म होने के बाद दूसरा नया चैप्टर बीच में स्टार्ट करने का मन नहीं करता है। हाँ, क्योंकि फिर क्या आधा छूट जाएगा ना। हाँ, हाँ चार ही चार चलो ही ठीक पॉइंट है। है सर। कल आएंगे ठीक है, सर। तो फिर कल, हाँ, कल का है ना, आएंगे कल शुरू करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक डेली डेली, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यू जी सर, ठीक।